उसमें ब्लड होता था, पस होता था, म्यूकस होता था, लेकिन उसने जब हटाया, ऐसा लगा कि फोटोग्राफ से नरसिंह भगवान बाहर आ रहे हैं और नरसिंह भगवान ने आकर मेरी छाती के ऊपर हाथ रखा। पूरी बॉडी ऐसे वार्म हो गई जैसे कि कुछ हॉट प्रोडक्ट लगाया गया है। पूरा शरीर गरम-गरम जल रहा है और मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ, प्यास लग रही है, सूख रहा है ऐसे सब कुछ। कि जब तक 11 लाख रुपए नहीं आएंगे, जब तक 21 लाख रुपए नहीं आएंगे, तो कथा नहीं होगी। लेकिन ऐसा कहा जाता है मुझे कि कथा और कीर्तन के लिए हमें खुद से कुछ मतलब हम एक अमाउंट फिक्स नहीं कर सकते। छाती भारी हो गई थी, एकदम छाती पे बैठ गया था, एक गला पकड़ लिया था पूरा और मैंने हरि नाम लिया बहुत मुश्किल से, हरे कृष्ण जैसे धक्का मारा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा. So welcome to the Matchless Gift Podcast, the smartest Hare Krishna podcast in the world. And this is your host Rasikananda Das. And आज के जो हमारे गेस्ट है उनका कोई इंट्रोडक्शन देने का आवश्यकता नहीं है. You all know him very well. His Grace श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी. तो प्रभु जी के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है. प्रभु जी is well known speaker on social media on YouTube. Is a very senior preacher. Internationally प्रभु जी is preaching all over the world. प्रभु जी की कथाएं जो हैं वो सब जगह जो है प्रचारित है, सब जगह फेमस है. प्रभु जी भागवत सप्ताह जो है करते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान की लीलाओं का जो है श्रीमद् भागवतम का डिफरेंट डिफरेंट कथाओं का प्रभु जी वर्णन करते हैं. तो आज के इस पॉडकास्ट में हम प्रभु जी से सुनना चाहेंगे. प्रभु जी ऑल्सो बीन अवॉर्डेड बाय स्पिरिचुअल आइकॉन ऑफ एशिया. इस अवार्ड से प्रभु जी को सम्मानित किया गया है. तो आई एम रियली ग्लैड एंड ग्रेटफुल टू प्रभु जी कि आज अपना जो है समय दिया है. जब भी मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रभु जी हैज बीन, अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मेरे ऊपर प्रभु जी का बहुत ही कृपा रहा है फ्रॉम द वेरी इनिशियल टाइम. जब भी मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करता हूँ तो प्रभु जी आउट ऑफ हिज ऑल द बिजी स्केड्यूल हमेशा जो है मेरे को कुछ ना कुछ जो है कृपा करके समय दे देते हैं. तो आई एम रियली ग्रेटफुल प्रभु जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. Hare Krishna, Rasikanand, thank you so much for inviting me in a special podcast. You are doing wonderful service by inviting different speakers and discussing on spiritual topics. For our youth of India, youth of the world actually need it very, very much. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस उत्साहपूर्वक कार्य को करने के लिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओके प्रभु जी, सो कैन वी स्टार्ट? Yes, yes, please. ओके, तो प्रभु जी हम स्टार्ट करना चाहेंगे टू नोइंग समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड. आपके बचपन के बारे में प्रभु जी, कि आपका चाइल्डहुड बचपन कैसा था? चाइल्डहुड हमारे घर में बड़ा आध्यात्मिक माहौल था. हम लोग वृंदावन के ब्राह्मण परिवार से आते हैं, चतुर्वेदी परिवार से आते हैं. तो हमारी दादी बहुत स्पिरिचुअल थी. हमारे दादाजी उस समय बांग्लादेश में, जब इंडिया और बांग्लादेश का विभाजन नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे दादाजी बांग्लादेश में थे. जब भी वो आया करते थे, दादी पूछती थी कि क्या लेके आए आपके लिए, तो दादी बोलती थी मेरे लिए ग्रंथ लेके आओ. तो हमारे घर में उस समय में पुराण, उपनिषद ये सब अवेलेबल थे. तो हम लोग जब स्कूल से गर्मी की छुट्टियों में दादी के पास जाते थे, तो ग्रंथों का अध्ययन, ग्रंथों का श्रवण करने का मौका मिलता था. हमारे घर में 1985 श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता एज इट इज आई थी और जिसको मैंने सन 2002 में पहली बार पढ़ा और तब से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई. तो मेरी दादी मेरी प्रथम गुरु हैं, जिन्होंने बड़े भक्ति भावना से उन्हीं के श्री विग्रहों की आज मैं सेवा करता हूँ. तो राधा गोविंद देव जो मेरे निज विग्रह हैं घर पे, वो मेरे दादी के द्वारा ही प्रदत्त विग्रह हैं, उनकी हम सेवा करते हैं आज. जय. तो जैसे आपने बताया प्रभु जी कि घर के अंदर थोड़ा स्पिरिचुअल माहौल था स्टार्टिंग से ही, और दादी जो है, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके थ्रू जो आपको कुछ ना कुछ सुकृति जो है प्राप्त हुआ. तो प्रभु जी देन उसके बाद ओवर द इयर्स आपका जो है ग्रोन आप कैसे जो है आगे कॉलेज लाइफ एंड देन फिर आप भक्तों के संपर्क में कैसे आए, तो इस सब के बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? सन 2002 में मैं एक बार, मतलब मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था दिल्ली से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में. उसके बाद एमबीए करने के लिए मैं सिम्बायोसिस पुणे जाता था. तो रास्ते में मेरा एक और इंटरेस्ट था, हॉबी थी एक्टिंग करना. तो ड्रामेटिक फील्ड्स में मैं काम किया करता था. तो दिल्ली में मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कुछ कोर्सेज किए थे और इसलिए मुझे डायरेक्शन, एक्शन, कैमरा, लाइटिंग, स्टेज
ये सब बहुत पसंद था। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 85 कॉलेजेस में कई बार बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, बेस्ट राइटर अवार्ड ऐसे अवार्ड्स लिए थे। तो वो जर्नी मैं चाहता था उसको और कंटिन्यू करूं आगे। तो मैं कुछ टीवी सीरियल्स के लिए, प्रोडक्शन हाउसेस के लिए काम करता था बॉम्बे में। तो एक बार मैं रास्ते में जा रहा था, तो व्हाइल दिल्ली टू बॉम्बे ट्रेन में मुझे एक भक्त मिले, इस्कॉन के कृतु महाराज जो इस समय है, और वो फर्स्ट पर्सन ऑफ इस्कॉन टू मीट मी। और उन्होंने मुझे समझाया कि मैं इसी साल दीक्षा गुरु बना हूँ और आप वृंदावन के रहने वाले हैं और बड़े अच्छे कंसेप्ट है आपके लाइफ को लेकर के, सो आप मुझे ज्वाइन करो, मैं आपको दीक्षा दूंगा। अभी मैं न्यू इनिशिएटिंग गुरु बना हूँ, तो फिर आप मेरे डिसाइपल बन सकते हैं। बट मेरी मति होता है कि नहीं, अभी कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने बोला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन अभी मुझे जरूरत नहीं है। बोले फिर जब भी लाइफ में कभी स्ट्रेस हो तो हमारे पास आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम दादर स्टेशन पर उतर गए और मैं चला गया, तो खिड़की से उन्होंने चिल्ला करके कहा, एक माला रोज करना और रोज गीता पढ़ना। जय। तो उन्होंने जो गीता मुझे दी, तो मैंने कहा ये वाली तो मेरे घर पे है। मैंने उनसे गीता भी नहीं ली, उनका कुछ भी नहीं लिया, बस उनकी जो वाइफ है माता जी, अमृत केली माता जी, उन्होंने कुछ प्रसाद दिया था गौर निताई का, वो प्रसाद मैंने ग्रहण किया था। उस प्रसाद से ऐसा हुआ कि कुछ 10-15 दिन बाद ही मुझे उनकी आवश्यकता पड़ गई। तो मैं इस्कॉन जुहू मंदिर गया उनको ढूंढने के लिए, पर तब मुझे नहीं पता था कि प्रीचर्स इतने बिजी रहते हैं, वो ट्रैवल करते रहते हैं। तो जब मैं 15 दिन बाद वहां गया, मैंने उनसे पूछा कि ये मिलेंगे? अरे बोलते नहीं, ये तो यहाँ रहते नहीं, ये तो दिल्ली में रहते हैं। अरे मुझे तो बॉम्बे का एड्रेस दिया था। फिर हम वो तो मिले नहीं, लेकिन मंदिर के दर्शन किए। ब्राह्मण परिवार से थे तो मंदिर का मालूम है। श्रील प्रभुपाद जी के कुछ नए ग्रंथ खरीदे, कुछ प्रसाद पाया, और वापिस अपने रूम पर, अपने बॉम्बे जहाँ रहता था मैं वहां गया वापस। लेकिन जो बुक्स में लेके आया श्रील प्रभुपाद जी की, उनको मैंने पढ़ना शुरू किया। और जब मैं पहली बार अपने घर आया बॉम्बे से, तो मैंने ढूंढा कि वो गीता कहाँ रखी है जिसकी चर्चा इन पुस्तक में करी गई है। तो वो प्रभुपाद जी की पहली गीता जो 1985 में हमारे घर आई थी। सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बुक डिस्ट्रीब्यूशन 85 में हमारे घर आई थी, और 2002 में उसको मैंने पॉलिथिन रैपर उतारा उसका और उसको पढ़ना शुरू किया, एंड ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो गया। फिर 2002 में मैं बॉम्बे जाता था, नई नई बुक्स पढ़ता था। बहुत सारे ग्रंथ मैंने बिना इस्कॉन डिवोटीज के मिले, केवल सेल्फ इंस्पिरेशन ऑफ प्रभुपाद बुक्स में पढ़ता रहा। मेरी जॉब चेंज हो गई, फिर मुझे लंदन जाना पड़ा। कंपनी ने बोला कि आपको स्पेशल कोर्स करना है लंदन जाके। मैंने डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल्स किया फ्रॉम लंदन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। वहां से जब वापिस आया तो मेरी जॉब लगी अहमदाबाद में। बाई चांस इस्कॉन मंदिर के बिल्कुल सामने ही मेरा ऑफिस था। तो जिस टावर में मैं रहता था उसके सामने इस्कॉन अहमदाबाद था। तो हम लोग डेली प्रसाद पाने जाते थे, प्रसाद पाते थे इवनिंग टाइम में, दर्शन करके आ जाते, लेकिन कभी प्रवचन नहीं सुना। लेकिन बुक्स पढ़ते थे तो बड़ी इंस्पिरेशन थी। तो और बुक्स, क्योंकि पहले स्कूल लाइफ में साइंस ग्रेजुएशन किया, फिर ड्रामा फील्ड में बहुत बड़े बड़े नॉवेल्स याद किए, तो बुक्स के प्रति एक प्रेम था। तो मुझे लोगों से ज्यादा ग्रंथ पढ़ना अच्छा लगता था, तो मैं ग्रंथ इकट्ठे करता रहा। फिर सन 2006 में जब मुझे 4 साल हो चुके थे नाम जप करते हुए, ग्रंथ पढ़ते हुए, लेकिन मैं इस्कॉन जाता था, लेकिन इस्कॉन किसी डिवोटी ग्रुप में नहीं जुड़ा था। इस्कॉन एज अ वेल विशर जाना, चैंटिंग करना, 16 माला ग्रंथ पढ़ के जितने नियम थे सारे पालन करना शुरू कर दिया। अनियन गार्लिक तो वैसे ही नहीं खाते थे, ड्रिंक अल्कोहल कुछ था नहीं लाइफ में। 2006 में मैं गोवर्धन परिक्रमा लगा रहा था, तो एक बुक मिली, एक रशियन डिवोटी ने दिया था, सेकंड चांस, जिसमें अजामिल की लाइफ स्टाइल के बारे में बताया। तो मैंने जब पढ़ा सेकंड चांस, तो मैंने कृष्णा वांट मी टू कम आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड सर्व कृष्णा। अब समय आ गया कृष्ण की सेवा करने। तो हमारे कुछ ग्रुप थे, गौड़िया मठ के कुछ डिवोटीज थे, कुछ इस्कॉन के डिवोटीज थे, हम सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। हम लोग हर संडे को कीर्तन करते थे, इस्कॉन मंदिर जाते थे, प्रसाद पाते थे। तो वहां 2006 में मुझे मेरे शिक्षा गुरु मिले ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर दिल्ली में, और उन्होंने मुझे बोला, हिज ग्रेस मुखा प्रभु जी, उन्होंने मुझे बोला कि आप किससे दीक्षित हैं? तो मैंने कहा कि मैं अभी तो दीक्षित नहीं हूँ।
तो बोले कि आप गीता पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ, मुझे तो गीता पूरी पढ़ रखी है। कह रहे चैंटिंग करते हो? मैंने कहा हाँ, कितने राउंड्स हैं? 16 राउंड्स। कहा नियम पालन करते हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोले कि आप फरीदाबाद मंदिर क्यों नहीं आते हैं? मैंने कहा कि वहाँ पे भी कोई मंदिर है? कह रहे हाँ। तो फिर उन्होंने बताया, तो फिर हमने उनको घर पे बुलाया, उन्होंने हाउस प्रोग्राम किया, फिर उन्होंने मुझे अपने ग्रुप से कनेक्ट किया। जब ग्रुप से कनेक्ट हुए तो उनको बाई चांस किसी काम से मॉरिशस जाना पड़ा, तो वो बोले कि यू आर ऑलरेडी ट्रेन्ड बाय प्रभुपाद, सो यू स्टार्ट टेकिंग द क्लासेस, और मुझे अभी काम से मॉरिशस जाना है। सो बस भगवान की कृपा से, और उन्होंने गुरु महाराज जी से मिलवाया, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी से। फिर मैंने महाराज जी के शेल्टर में 2006 से भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। मंदिर जाने लगा, फरीदाबाद मंदिर में उनकी क्लासेस बीच-बीच में जहाँ भी होती थी, दिल्ली में या जहाँ पर भी, वहाँ जाना। पर उस समय मैं कॉर्पोरेट लाइफ में था। तो सन 2010 में मेरी कॉर्पोरेट लाइफ अच्छी चल रही थी। आई वाज़ द ग्रुप हेड एक कंपनी का, एंड आई वाज़ हैंडलिंग 300 एम्प्लॉइज जो कि आईटी फील्ड में थे, और मैं मार्केट रिसर्च में था, फार्मा मार्केट रिसर्च में। तो हमारी कंपनी में लेवल 1 पर होते हैं एनालिस्ट, फिर होते थे सीनियर एनालिस्ट, फिर होते थे असिस्टेंट मैनेजर्स, फिर उसके बाद टीम लीडर्स, फिर होते थे मैनेजर्स, फिर ग्रुप मैनेजर। सो फिर होता है ग्रुप हेड। सो आई वाज रीच द लेवल ऑफ ग्रुप हेड। लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि कंपनी में सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बज जाते हैं, बायोसाइकिल पूरा डिस्टर्ब्ड है, इस्कॉन इतना सुंदर है, सैटरडे संडे को मैं क्लासेस देने जाता हूँ, और मंडे टू फ्राइडे में अपनी संसार में रहता हूँ। बैलेंस नहीं हो रहा था। इसके बीच में मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता था, लेकिन मुझे गृहस्थ जीवन में आना पड़ा, बिकॉज अकेला लड़का था, और पेरेंट्स बोले कि तुम जो भी करना चाहते हो करो, लेकिन गृहस्थ बनकर करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सो फिर गुरु कृपा से, भक्तों के आशीर्वाद से विवाह भी हो गया। वाइफ डिवोटी तो नहीं थी, लेकिन बाद में उसने कभी ऑब्स्टेकल नहीं बनी, हमेशा सपोर्ट किया। और अभी फिर उसकी भी दीक्षा हो गई गुरुदेव से, हमारी भी दीक्षा हो गई। बच्चों को अभी नाम गुरु महाराज ने रखा, उनका अन्नप्राशन भी गुरु महाराज ने किया। तो मतलब लाइफ गुरुदेव के शरण में चली। महाराज जी से मैंने सन 2010 में बोला, महाराज मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ और आपकी सेवा में फुल टाइम आना चाहता हूँ। तो महाराज ने बोला कि कॉन्शियसनेस इज इम्पोर्टेंट, बिल्डिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप ऑफिस में रह के भी चेतना को डेवलप कर सकते हो। तो एक बार महाराज ने ये बोल के खत्म हो गया, लेकिन मेरे मन में बार बार आता था कि मुझे भागवत कथाएं करनी है, प्रचार करना है, बहुत बड़ा मूवमेंट पे काम करना है। वो सैटरडे संडे की एक भक्ति विक्षा से नहीं चल पाएगा काम, मुझे थोड़ा बड़ा काम करना है। तो गुरु महाराज को बोला कि महाराज जी फुल टाइम सेवा में आना चाहता हूँ। महाराज बोले कि देखो यू आर गृहस्था, हाउ विल यू मैनेज योर फैमिली, यू नीड मनी, कैसे होगा, एंड यू आर गेटिंग अ एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, आपका बहुत बड़ा पैकेज है, कैसे मंदिर मैनेज करेगा। तो मैंने कहा महाराज देखिए, मैं सन 2002 से कमा रहा हूँ, 2010 हो गया, 8 साल हो गए कमाते हुए, भगवान की कृपा से कमा के भी रखा है, और आगे मुझे लगता नहीं कि मेरी वाइफ और मुझे, हमारी बड़ी मिनिमल रिक्वायरमेंट है। हम लोग कभी बाजार घूमने नहीं जाते, कोई मॉल नहीं जाते, कोई पिक्चर नहीं देखने जाते, हमें फैशन बिल्कुल पसंद नहीं है, वी लिव सिंपल लाइफ। तो आप हमको किसी सेवा में लगा दीजिए, जो भी मेंटेनेंस होगा हम कर लेंगे। महाराज बोले को मंदिर तो कोई सेवा में तुम नहीं लगो, क्योंकि यू आर वेरी एजुकेटेड एंड आई वांट यू टू एंगेज इन अ बिग सर्विस। तो महाराज ने मुझे मिड डे मील के अंदर लगाया और बोले कि हमारा रांची, जयपुर, दिल्ली इतने सारे किचन्स खोलने हैं, और बिग कॉर्पोरेट हाउसेस से हमें फंडिंग चाहिए। सो यू बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्कॉन एंड गो टू मीट बिग डोनर्स, बिग कंपनी चेयरमैन, सीईओज, बिकॉज आपका वैसा प्रोफाइल है, आप पढ़े लिखे हो, बहुत हाईली क्वालिफाइड हो, तो आप इन लोगों को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है महाराज। फिर महाराज ने हिज ग्रेस प्रद्युम्न प्रिय प्रभु जी जो है उनके साथ लगाया हमको, पीयूष गोयल प्रभु जी जो है, और उनके संरक्षण में हमने प्रचार शुरू किया। एक किचन हमने झारखंड में खोला, जिसमें हम 1 लाख बच्चों को भोजन खिलाते थे। फिर हमने जयपुर में खोला, वहां पर भी 1 लाख बच्चों को खिलाने का किचन खोलना, मतलब इट्स अ 10 करोड़ प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट था। खोला, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, दिल्ली का किचन भी चला रहे थे, और बड़े अच्छे अच्छे भक्तों के साथ में सेवा की। सन 2012 में
एक ज़मीन मिली द्वारका मंदिर को, तो महाराज ने बोला कि यू कैन सर्व देयर आल्सो। फिर वहाँ जा 2012 में हम द्वारका मंदिर का प्रचार प्रारंभ कर दिए। फिर ऐसे ही प्रचार जब हो रहा 2013 में मंदिर ओपनिंग हो गया। फिर वहाँ पर हमने बहुत सारे DYPH सेमिनार्स, DYS 6 डे सेशंस, सोसाइटी प्रीचिंग, सो सब डिवोटीज हिजगल दामोगला प्रभु, अर्चित प्रभु, अमर कृष्ण प्रभु, दयालु गोविंद प्रभु, हरि रूप प्रभु से अच्छे-अच्छे भक्तों के साथ मिलकर प्रचार प्रारंभ हुआ। बिल्डिंग बन गई, लोग आने लग गए। फिर धीरे-धीरे जो मेरा भागवतम का इंटरेस्ट था, वो डेवलप होने लगा। टेस्ट फॉर रीडिंग मोर डीप भागवतम। मैंने भागवतम की टीकाएँ पढ़ना शुरू कर दिया, भाई विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अन्य आचार्य। सो हमारे को गुरु महाराज जी से एक बार भेंट हुई, तो मैंने महाराज को बोला, महाराज मैं बहुत समय से बड़े-बड़े डोनर से मिलता हूँ, प्रचार करता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं वैसा प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ जैसा मेरी भावना में है कि मैं भगवान की कथाओं को कर सकूँ। 1 घंटे क्लास तो देते हैं लेकिन दिल नहीं भरता, मन करता है पूरा दिन बड़ी-बड़ी कथाएँ करें। महाराज बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। फिर और डिवोटीज़ ने भी बोला, महाराज इनकी कथाओं को सुनने के लिए लोग आते हैं। फिर 2016 में सोशल मीडिया प्रेवलेंट हुआ। हरे कृष्णा टीवी चैनल ने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करने शुरू किए, उधर भागवत कथाएं शुरू हो गई। फिर उसके बाद तो फिर 2016 से 2025 अभी 9 वर्ष हो गए भागवत सप्ताहों को करते हुए। सो आई हैव डन मोर देन 150 भागवत सप्ताह, और जय जिसमें ऑस्ट्रेलिया में 2 बार हो गया, अभी बर्मा में मैंने भागवत कथा किया, फिर मैंने दुबई में भागवत कथा किया, फिर अभी कीनिया जा रहा हूँ इस वर्ष और कनाडा का भी प्लान है। तो इस तरह से ये इंटरनेशनल भी है, और इंडिया में तो लिस्ट ऑफ सो मेनी भागवतम्स अभी छत्तीसगढ़ में है, फिर कलकत्ता में है। तो बेस्ट पार्ट है कि इस्कॉन में रह के आप इस्कॉन के लोगों को तो प्रीच कर सकते हो, लेकिन भागवत कथा के माध्यम से हम जब बाहर जाते हैं तो बहुत लोग भारत में स्वाभाविक रूप से भागवत कथा के प्रति शरणागत होते हैं, तो बहुत सारे अननोन लोगों को जोड़ते हैं। इससे संख्या ऑफ डिवोटीज जो जुड़ रहे हैं वो बहुत बड़ी हो गई है। इतने हजारों लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं, ऑनलाइन मैसेजेस आते हैं, हम यहाँ सुनते हैं, यहाँ सुनते हैं, यहाँ सुनते हैं, और थैंक्स टू सोशल मीडिया इसके कारण आज पूरा विश्व भागवत कथा सुन पा रहा है। जय, बहुत ही सुंदर तरीके से मुझे आपने बताया। और स्टार्टिंग में जैसे आपने बताया मुझे पहले कृतु महाराज का संग मिला, और फिर उसके बाद जो है ग्रंथ आपको मिले, और ये चीज हम देखते हैं प्रभु जी की या तो ग्रंथ भागवत या भक्त भागवत किसी ना किसी जरिए जो है भगवान हमको जोड़ते हैं। तो और साथ ही साथ में प्रभु जी देन भगवान इवन अरेंजमेंट भी कर देते हैं। जैसे आपने बताया कि आपका जो ऑफिस था वो अहमदाबाद टेम्पल के एकदम पास में था, अहमदाबाद के अंदर, तो भगवान अरेंजमेंट भी जो है भक्तों के लिए कर देते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु जी आपने पूरा अपना जर्नी को एक सम अप करा। तो प्रभु जी इसमें बहुत बार मेंशन आया अबाउट गुरु महाराज, तो आपने ऑल्दो बीच में कुछ इंसिडेंट आपने शॉर्टली बताए, बट मैं चाहता हूँ कि आप डिटेल में बताएं प्रभु जी आपका फर्स्ट इंटरेक्शन इन डिटेल, कैसे आप गुरु महाराज से मिले, एंड ओवरऑल उनका क्या आपकी लाइफ के अंदर प्रभु जी इम्पैक्ट रहा, क्या रोल रहा, कुछ इंस्ट्रक्शंस, पर्सनल गाइडेंसेस फ्रॉम गुरु महाराज। परम पूज्य गोपाल कृष्ण से महाराज से मेरी पहली भेंट हम दिल्ली मंदिर में हुई थी। तो महाराज जी राधा पाठशार्थी और गौर निताई के नीचे बैठ के जप किया करते थे। सो मंगल आरती में हम लोग गए, सुमुख प्रभु जी ने मिलवाया, महाराज ही इज अ न्यू वर्सन, ही हैज नॉट ऑल द ग्रंथास ऑफ श्रील प्रभुपाद, चैंटिंग 16 राउंड। सो महाराज ने पूछा देख करके, जब मैं प्रीचिंग नहीं करता था, ओ आप तो यूथ प्रीचर हो ना, सो आप बेस में प्रीचिंग करते हो? मैंने कहा नहीं महाराज, मैं तो कांग्रीगेशन में कभी-कभी क्लास लेता हूँ और बहुत कम, ज्यादा नहीं। तो महाराज ने अपने गले की गारलेंड उतारा और मुझे पहनाने के लिए आगे बढ़े। फिर महाराज रुक गए। मैं सोचा क्या क्या अपराध हुआ कि महाराज जी ने नहीं दिया। फिर महाराज बोले कि जाओ एक पॉली बैग लेके आओ, क्योंकि ये राधा पाठशार्थी की गारलैंड है, भगवान के माला का एक भी पत्ता जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, इट्स वेरी वेरी प्रीशियस, वरना स्पिरिचुअल लाइफ डैमेज हो जाती है। सो यू गो एंड ब्रिंग वन पॉली बैग। तो मैं गया, नीचे से एक पॉली बैग लाया, तब महाराज जी ने वो गारलैंड मेरे को पहनाया, बोले आप इसको वापस अंदर रख के प्रिक्योर करो। फिर मैं उसको घर लेके आया, मैंने एक न्यूज़पेपर के अंदर रैप किया और लिखा माय फर्स्ट मीटिंग विद हिज होनेस गोपाल कृष्ण सिंह महाराज। तो आज तक प्रोटेक्ट करके रखा है। ड्राई हो गया अभी तो वो गारलैंड, लेकिन महाराज जी के रेमिनेंट्स उसके अंदर प्रिक्योर्ड है।
बिकॉज आई हैव अ हैबिट ऑफ कीपिंग थिंग्स। महाराज ने कभी कोई टॉवल दिया हो, महाराज ने कभी कोई हैंकरचीफ दिया हो, जिस जिस जगह भगवान महाराज ने मैट के ऊपर पाँव रखा हो, हैव केप्ट ऑल द थिंग्स। तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो महाराज ने स्पर्श की हैं अपने जीवन काल में, जब से मैं उनको मिला 2007 से लेकर के 2024 तक, जितना भी महाराज जी का संपर्क रहा। तो ऐसे अनेक अनेक इंसिडेंट्स हुए जहाँ पर महाराज बहुत सारा प्रेरणा दिए हैं। भागवत कथाओं के लिए महाराज बहुत प्रेरणा दिए। महाराज ट्रैवल करते थे तो महाराज हमेशा मुझे बोलते थे, जहाँ भी जाता हूँ वहां पर आपके फॉलोअर्स मिलते हैं मेरे को। पुणे जाता हूँ, बैंगलोर जाता हूँ, सो महाराज मेरे नहीं, आप ही के फॉलोअर्स हैं, जस्ट ट्राइंग टू सर्व यू महाराज। महाराज बहुत अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी, हर्षिल प्रभुपाद इज वेरी हैप्पी फ्रॉम यू। ऐसे करके महाराज ने कई बार अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान किया। तो महाराज जी सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देते ही रहते थे। जैसे एक बार महाराज जी ने सिखाया, मैं एक जन्माष्टमी में प्राय महाराज द्वारका मंदिर आते थे। मैंने महाराज को बोला, महाराज ये हमारा ग्रुप है जो सेवा कर रहा है, ये मेरा ग्रुप है जो सेवा कर रहा है। महाराज ने हाथ पकड़ा और बोले कान में, कभी ये नहीं कहना चाहिए मेरा ग्रुप है, क्योंकि ये सब प्रभुपाद जी का है, हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो दैट डे आई लर्न कि हमें बोलना है कि दिस इज आवर ग्रुप, नॉट माय ग्रुप। सो इस ऐसी शिक्षा, बहुत सारी छोटी छोटी शिक्षाएं। महाराज से मिलने रूम में जाते थे तो महाराज को प्रणाम करते थे, महाराज कहते, योर फीट्स आर टुवर्ड्स गौरंगा नित्यानंदा गौर निताय। सो आई एम रियली सॉरी महाराज, अगेन पे ओबीसेंसेस, फिर दोबारा की, योर फीट्स आर अगेन टुवर्ड्स गौर निताय। तो फिर महाराज कहते थे, आई कैन एडजस्ट but God I cannot adjust. Please be secure yourself that you should not pay your feet towards God. तो ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं महाराज ने दी। बच्चों के नामकरण किए, बड़े वाले बेटे का नाम आदि कृष्ण दास रखा, छोटे बेटे का नाम गौर कृष्ण दास रखा। तो महाराज जी का जो लव है, कनेक्टिंग, जो मैंने महाराज जी से सीखा, ह्यूमन कनेक्ट, जो ह्यूमन कनेक्ट महाराज का है, कैसे पर्सनल डीलिंग करना है। क्योंकि हम प्रवचन दे सकते हैं, हम लोगों को कीर्तन करके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पर वह जब वो लोग इन्फ्लुएंस होकर हमारे पीछे आएंगे और हम उन्हें समय नहीं दे पा रहे, हम उनके हृदय की बात नहीं सुन रहे हैं, तो फिर हम भी संसार में जैसे और संस्थाएं होती वैसे हो जाएंगे कि हम वी आर डूइंग मास प्रीचिंग बट वी आर नॉट कनेक्टिंग पीपल। सो कनेक्ट करने के लिए ह्यूमन कनेक्ट जो महाराज का था, वो बहुत लर्निंग मैंने लिया महाराज से, कैसे डील करना चाहिए, एक गार्ड को भी कैसे मिलना चाहिए, एक ह्यूमन एक ग्रस्ता को कैसे मिलना चाहिए, एक सन्यासी को कैसे मिलना, गुरु भाई को कैसे मिलना चाहिए। तो महाराज की बहुत सारी छोटी 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 टीचिंग्स, क्योंकि महाराज जी के साथ हम लोग मिड डे मील में थे तो बहुत इंटरेक्शन का मौका मिलता था। एवरी वीक रिपोर्ट प्रेजेंटेशन महाराज को करना है, तो गुरु महाराज जी की पर्सनल बहुत संग मिला ऐसे काल में। एक बार एक जगह जमीन मिली थी जयपुर में, तो महाराज जी का फर्स्ट कॉल आया मेरे पास, हरे कृष्णा। सो सेक्रेटरी ने बोला महाराज बात करेंगे। प्रणाम महाराज जी। महाराज बोले कि आपको एक जमीन मिली है। जी महाराज। क्या मैं वो जमीन देख सकता हूँ? जी महाराज, हम आते हैं मंदिर, फिर आपको लेंगे और फिर देन विल गो टू जयपुर। महाराज बोले नहीं, मैं जयपुर ऑलरेडी जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप केवल एड्रेस दे दो, मुझे टाइम रहेगा तो मैं जरूर जाऊंगा। फिर महाराज को एड्रेस सेंड किया, फोन कॉल खत्म हो गया, 15 मिनट बाद दोबारा कॉल आता है महाराज, उनका लगता है कुछ और। यस यस महाराज जी। तो सेक्रेटरी बोले महाराज जी बात करेंगे। यस महाराज। बस महाराज जी क्या सेवा महाराज? महाराज बोले कि आई एम सॉरी, मैंने आपको आपके काम सेवा में डिस्टर्ब किया, मैं ये सॉरी बोलना भूल गया था। सो आफ्टर 15 मिनट्स महाराज इज सेइंग सॉरी टू डिसाइपल, है ना। सो ये जो ह्यूमन कनेक्ट है, महाराज बोलते थे हमारे यहाँ जो सेवा करने हैं, या सन्यासी के पास एक ब्रह्मचारी है, या ब्रह्मचारी के अंडर कोई अन्य नया भक्त है, या गृहस्था के अंडर कोई, he is not a employee under you, he is also a devotee. So just always be in humble and requesting mode कि
मैं आपको सेवा में यूज कर रहा हूँ, क्षमा करिएगा, क्या आप ये सेवा कर सकते हैं, आई एम रियली सॉरी टू एंगेज यू। ऐसे करके मतलब महाराज का ये जो है ना, ये मिसिंग है मुझे, ये मिसिंग है। ये चीज सीखनी है हमको ना, हमको ये सीखना है कि कैसे महाराज इज हम्बल टूवर्ड्स अ न्यू पर्सन, ऑल्सो ये ह्यूमन कनेक्ट है ना। तो हमारे शिक्षा गुरु सुमुखा प्रभु जी भी कहते हैं कि फिलोसफी ऑफ भगवत गीता और भागवतम ये आप ग्रंथ से पढ़ के ले सकते हो। मैंने भी ग्रंथ पढ़ के ही सारी फिलोसफी समझी है। मेरा मेरा घर का डिस्टेंस हमेशा इतनी दूर रहा है कि मैं ज्यादा मंदिर से मैंने लर्न नहीं किया है, मैंने ज्यादा बुक से लर्न किया है। और लेकिन जो मैं कनेक्ट हुआ इस्कॉन के साथ, उसका मेन कारण है कि जो सुमुखा प्रभु जी के अंदर डीलिंग्स थी कि अगर मैं ऑफिस से आया हूँ तो ये नहीं पूछेंगे कि क्यों आए हो, कैसे आए हो, क्लास के लिए आए हो, आते नहीं हो, मंगल आरती नहीं आ रहे हो, क्वेश्चन क्वेरी नहीं, पहले पूछेंगे आर यू हैप्पी, आर यू गुड, यस, हैव यू टेकन प्रसादम, नो प्रभु जी आज बहुत ऑफिस में काम का टाइम है, सिट वी विल हैव प्रसादम टुगेदर। प्रसादम में शायद बातें करेंगे नहीं, कीर्तन लगाया है या कोई लेक्चर लगाया है, सिट डाउन, हैव प्रसादम, रिलैक्स। वो ऐसा मेडिटेशन होता था उस टाइम पे कि हमेशा एंजाइटी में रहना, कुछ करने की अभिलाषा, पैशनेट रहना ना, वो बिल्कुल सरल जीवन उन्होंने सिखाया कि बिल्कुल शांत रहना है, प्रसाद पा रहे उसको भी भगवान का अंश इसमें है, उसी भाव से प्रसाद पाना है, कीर्तन सुनते हुए, कथा सुनते हुए। फिर बाद में पूछेंगे कोई क्वेश्चंस, क्या प्रभु जी थे तो बहुत सारी क्वेरी, लेकिन अब सब खत्म हुए। और महाराज के साथ भी हाँ ऐसी डीलिंग्स। 1-1.5 घंटे महाराज के पास मायापुर में बैठा रहा बाहर। महाराज बोले समबडी इज देयर, तो उनके सर्वेंट बोले महाराज प्रशांत मुकुंद प्रभु इज वेटिंग। महाराज बोले कि ओहो अभी तो रात हो गई, 10-11 बज रहे, 10 साढ़े 10 बज रहे। तो महाराज ने गेट खोला, महाराज बोले हरि बोल प्रभु, आई एम रियली सॉरी आई कांट गिव यू दर्शन नाउ, राइट नॉट नाउ, कैन यू कम टुमारो। मैंने कहा महाराज बड़ी कृपा करी आपने, आपका दर्शन मुझे चाहिए था, वो आपने बाहर आके स्वयं दे दिया, मुझे अंदर बुला के देते, आपने बाहर आके दे दिया। महाराज हंसने लगे, महाराज बोले कम हैव सम प्रसादम, फिर हाथ में थोड़ा सा लड्डू प्रसाद दिया, बोले यस एनी क्वेश्चन, मैंने कहा महाराज जस्ट केम फॉर योर दर्शन। सो ये जो कनेक्ट है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आत्मा का ना कनेक्शन होता है। मतलब जितनी भी अदर संप्रदाय है तो उसमें आप देखिए रेकी होती है या चक्रास होते हैं, दे टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी, कनेक्शन। या कोई किसी की रेकी करता है तो बोलता है कि आप केवल श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, दूसरे को एक आत्मा समझो, लेकिन वो लोग थियोरेटिकल बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है। वो जो ह्यूमन कनेक्ट है ना, बहुत अमेजिंग है। जैसे मिलने गए महाराज जी के पास, तो पहले तो महाराज के पास टाइम नहीं है, कि महाराज मिल रहे हैं तो पूछ रहे हैं ये नहीं कितना फंड लाए हो, क्या सेवा कर रहे हो, कहाँ क्या चल रहा है, कुछ नहीं, सीधा महाराज पूछ रहे हैं तो पेरेंट्स आर ओके, यस महाराज, ओके, आर दे डूइंग गुड, यस महाराज, वेरी नाइस, बाय योर मर्सी, मदर इज नॉट कीपिंग वेल बट यस दे आर डूइंग गुड महाराज, बाय योर मर्सी महाराज, ओके, एंड हाउ योर किड्स, they're doing good, your wife is doing good, supporting, yes महाराज, क्या सेवा करते हो, मंदिर में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, नो महाराज कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने अपनी लाइफ में महाराज को कभी कोई दिक्कत नहीं बोली, मेरे को कितनी भी दिक्कत आई है मैंने कभी महाराज को कोई प्रॉब्लम नहीं बोली। जब महाराज 2024 में रोहिणी मंदिर के ओपनिंग किए तो वहां बाहर राधेश्याम प्रभु खड़े थे और भी अन्य डिवोटीज थे, तो मैंने वहां पर बहुत सारी चर्चा हो रही थी, तो मैं बोलता था, बोला ये मेरे हृदय की इच्छा थी, मैं कभी व्यक्त नहीं कर पाया कि महाराज को वही चीजें बतानी चाहिए जो हमने कुछ अचीवमेंट्स किए हैं, ना कि इस्कॉन की प्रॉब्लम्स। लोग क्या करते थे, हर प्रॉब्लम लेके, मैनेजमेंट इश्यूज और ये सब लेके महाराज के पास जाते थे। सो महाराज यूज्ड टू डील ऑल्सो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अपने गुरुदेव को हम अगर कुछ दे सकते हैं तो कुछ सेवा का भाव उनको दे सकते हैं, कुछ अचीवमेंट्स, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस को प्रभुपाद दे सकते हैं। लेकिन महाराज कभी डिनाई नहीं करते थे, सबको समय देते थे, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं बोली। अगर प्रॉब्लम होती भी थी
महाराज स्वयं पहचान जाते थे, तुमको उधर से प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे मालूम पड़ा है। नहीं महाराज, माय हेल्थ इज नॉट ओके, माय हेल्थ इज नॉट ओके महाराज, मैं ये बोलता था, महाराज हेल्थ इज नॉट। महाराज बोले हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं 40 साल से दवाई खाकर सेवा कर रहा हूँ, तुम भी कर सकते हो। तो महाराज ऐसे आंसर देते थे कि उसके बाद आपको आगे कुछ कहने के लिए छोड़ते नहीं। यस महाराज, आई विल सर्व, आई विल कंटिन्यू महाराज। सो गुरु महाराज एक बार मुझे बुलाए, बोले कि तुम रांची जाते हो? यस महाराज। कैसे जाते हो? मैंने महाराज फ्लाइट यूज करते हैं, दिल्ली टू रांची, रांची से कैब लेते हैं फिर जाते हैं। महाराज बोले कि यू नो कृष्ण का पैसा बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, दिस मनी इन द टेम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू यूज ट्रेन इफ यू कैन डू। आप अच्छी ट्रेन यूज कर सकते हो, एक्सप्रेस ट्रेन यूज कर सकते हो। तो महाराज देखिए, इतना माइन्यूट किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व करके बता रहे हैं, है ना। एक बार हम मायापुर में थे, सो महाराज परिक्रमा लगा रहे थे, मैं महाराज की सेवा में था। तो महाराज बोले कि ओके यू बी विद मी, मेरे साथ ही रहना। जी महाराज। तो महाराज ने अपने स्लीपर्स उतार दिए, बोले इसको उठा लो, उठा लिए, परिक्रमा कर रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। नरसिम्हापल्ली आया, वहां से सारे भक्त एक गड्ढे में से शॉर्टकट लेके निकल रहे। सो मैंने देखा सारे भक्त जा रहे हैं, मैंने बोला महाराज जी आप भी स्लीपर्स पहन लीजिए और फिर इधर से निकल जाइए शॉर्टकट। महाराज नहीं, हम सीधा जाएंगे, वहां से राइट लेंगे। देखा तो पीछे भी कोई ज्यादा भक्त नहीं, 3-4 भक्त पीछे थे और आगे भी 2-4 भक्त थे। सारे भक्त इधर से कीर्तन मंडली सब चले गए थे। तो महाराज जी ने ऐसे बोला कि वहां से जाएंगे। मैं कहा महाराज बट दिस इज शॉर्टकट महाराज। तो मुझे लगा कि हम समझा रहे महाराज को, नवदीप धाम के जो पार्षद है उनको सिखा रहे हैं, महाराज दिस इज शॉर्टकट। तो महाराज ने बोला, हंस करके महाराज बोले, प्रभु देयर इज नो शॉर्टकट इन स्पिरिचुअल लाइफ, भक्ति में कोई शॉर्टकट। महाराज पूरा सीधा गए, सीधा जाके फिर राइट टर्न लिया। हमारे बोले विल रीच लेट बट विल फॉलो कंप्लीट पाथ, हम पूरा पूर्ण करेंगे। तो इस तरह की महाराज की बहुत सारी टीचिंग्स हमको मिलती है कि महाराज अपना जो विनम्र स्वभाव है ना। एक ग्रंथ है हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज ने लिखा है, भक्ति सिद्धांत वैभव। उस ग्रंथ को पढ़ रहा था, उसमें गौड़िया मठ में जो नियम दिए गए थे सन्यासी के, ब्रह्मचारी के, गृहस्थों के, बहुत कड़क नियम थे। भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला अगर कोई व्यक्ति सन्यासी बनता है, this should not be for name, fame, honor, it should be for more service, है ना, शरणागत भाव से सेवा का भाव। अगर उसे गाड़ी यूज करनी है तो वो प्रचार के लिए यूज कर सकता है गौड़िया मठ की कार को, लेकिन वो अपने पर्सनल डॉक्टर को दिखाने जाना है कुछ है तो पैदल जाना चाहिए, ऐसा नियम उस पुस्तक में लिखा है। तो गुरु महाराज के जीवन में ये सिद्धांत देखने को मिलते हैं। महाराज जी जब रूम में सोते थे तो एक बार हम लोग कुछ महाराज की रूम की सेवा करने गए, तो महाराज बहुत थके हुए थे, 11 बज चुके थे। महाराज ने बोला एसी वगैरह बंद कर दो सारा और लाइट्स डिम कर दो। भक्तों ने पूछा महाराज बहुत गर्मी है, एसी तो होना चाहिए, लाइट थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा के रख देते हैं। महाराज बोले वैसे ही लोगों को लगता है इस्कॉन के लोग पैसों का दुरुपयोग करते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं भी उस लिस्ट में आऊं, तो ये जब कोई डोनर आएगा उसके लिए एसी है, साधु को बिल्कुल त्याग और वैराग की भावना से रहना चाहिए। तो महाराज बिल्कुल सिंपली एसी बंद करके, पंखा भी नहीं है, नॉर्मल ऐसे ही लेट रहे फ्लोर के ऊपर गद्दे पे, और महाराज बोल रहे दिस इज ऑल शोल्डर्स आर इन पेन, द लेग्स इन पेन। महाराज थोड़ी मसाज कर देते, नो नो यू डोंट डू, सर्वेंट को बोले वो आएंगे वो करेंगे। नहीं महाराज आई विल डू। महाराज बोले देखो मसाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु। यू आर एजुकेटेड पर्सन, यू गो एंड प्रीच द मैसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु इंस्टेड ऑफ मसाजिंग, तो डोंट वेस्ट टाइम, गो। तो मैंने महाराज के बस 2 मिनट चरण ऐसे छुए, दबाए, सिर लगाया, महाराज मुस्कुराने लगे। महाराज बोले यू गो लीव। तो मैं वहां से तुरंत चला। इतना विनम्र एक सन्यासी जो एक जीबीसी है,
जो गुरु है, जो ट्रस्टी है, प्रभुपाद डिसाइपल है, दिस इज एक्चुअली टू बी लर्न फ्रॉम द पर्सनल डीलिंग्स ऑफ महाराज। हम्म, तो ये सब चीजें हम ग्रंथ से पढ़कर नहीं सीख सकते हैं या यूट्यूब वीडियो देखकर नहीं सीख सकते हैं। यही है साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो लव मात्र साधु संग जो है, तो हमें तो बहुत महाराज जी का संग मिला, चाहे वृंदावन यात्रा में रहते थे या जितनी भी यात्राएं महाराज जी के साथ करी, द्वारका, रामेश्वरम, उड़ीपी, वृंदावन, कार्तिक यात्राएं होती थी, सेवाओं के मौके मिलते थे। महाराज इतनी सुंदर सुंदर बातें बोलते थे, कई कई पर्सनली, जो कि नोट करके रखने योग्य है। एक बार वृंदावन में सारे भक्त आए महाराज जी को मिलने के लिए, बहुत दूर दूर से आए थे। तो मेरी सेवा थी कि जो भी आएंगे उनको पूछना है कहाँ से आए, महाराज को बताना है, फिर पूरा ग्रुप को लेके आना है, एंड देन वो चले जाए। तो मैं गेट पर था, मैंने पूछा कहाँ से आए, तो भक्त बोले कि हम दिल्ली से हैं। तो मैंने इस एरिया पूछा, उन्होंने एरिया बताया। मैंने महाराज को आके बोला, महाराज जी इस एरिया से भक्त है, तकरीबन 100 डिवोटीज है, दे वांट टू मीट, आपसे मिलना चाहिए। महाराज बोले अभी तो मैंने प्रवचन दिया 2 घंटे, उन्होंने सुना नहीं। मैं कहा महाराज सुना है, लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज बोले आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन, माय इंस्ट्रक्शंस आर इन क्लासेस, माय लेक्चर्स। जय। ये लोग क्यों अपना टाइम और मेरा टाइम मिस करते हैं, उनको मना करो, बोलो आप दिल्ली में मिलना, अभी पहले मैं उनसे मिलूंगा जो लोग रेगुलरली नहीं मिल सकते, जो दूर से आते हैं। इस तरह से महाराज का जो ये मैनेजमेंट है और ये जो बात है कि मेरा कोई पर्सनल इंस्ट्रक्शन नहीं है, मेरे इंस्ट्रक्शंस मेरे प्रवचन में, ये महाराज ने मुझे स्वयं को बोला, मेरे इंस्ट्रक्शंस मेरे प्रवचन के अंदर है। अगर आज हम महाराज के लेक्चर सुनते हैं, उसका जो इंस्ट्रक्शन है अगर हम उसको फॉलो करते हैं, तो क्यों नहीं महाराज हमसे प्रसन्न होंगे, क्यों नहीं प्रभुपाद हमसे प्रसन्न होंगे, क्यों नहीं गुरु परंपरा प्रसन्न होंगे। लोग बोलते हैं, आई एम अनफॉर्चुनेट, आई कुड नॉट मीट प्रभुपाद, आई एम अनफॉर्चुनेट, आई कुड नॉट सर्व गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, आई कुड नॉट सर्व दैट महाराज, दिस महाराज। एवरी मर्सी इज इन दी वाणी ऑफ द गुरु। एक जगह मैं ग्रंथ में पढ़ रहा था, भगवान की जो कृपा है उसको एक वाहन चाहिए होता है लोगों तक जाने के लिए। जैसे हमको वृंदावन जाने के लिए एक वाहन की आवश्यकता है, कार या स्कूटर या बाइक या जो भी, बिना व्हीकल के, बिना वाहन के हम वृंदावन नहीं जा सकते हैं। ऐसी भगवान की कृपा को भी एक वाहन चाहिए जिसके द्वारा भगवान की कृपा हम तक आती है, और वो वाहन है भगवान के भक्तों के द्वारा करी गई कथा। उस कथा रूपी शब्दों पर आरूढ़ होकर के भगवत कृपा कान के माध्यम से हृदय के अंदर प्रवेश करती है। व्यक्ति बोले मुझे भगवान की कृपा नहीं है, इसका मतलब उसका ध्यान से कभी कथा नहीं सुनी। अगर कथा सुनेगा तो अपने गुरुदेव की, प्रभुपाद की लेक्चर्स, उनकी वाणी, उनके ग्रंथ, उसमें बैठकर की कृपा आपके कान के माध्यम से, आपकी आंखों के माध्यम से प्रवेश करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोग बोलते रहते, इसलिए देखिए प्रभुपाद जी का नाम क्या आगे लगा है, कृष्ण कृपा मूर्ति। तो कृष्ण की जो कृपा है वो प्रभुपाद के माध्यम से, एक भक्त के वाणी के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से उस पर आरूढ़ होकर कृष्ण कृपा दुनिया तक जा रही है। बहुत सुंदर प्रभु जी। आई एम राइट नाउ प्रभु जी स्पीचलेस। आपने गुरु महाराज के बारे में बताया तो आई गॉट इनटू दैट मेडिटेशन, और वो सब चीजें याद आ रही थी। और स्पेशली जिन जिन भक्तों को हाँ पर्सनल संग मिला, वो सब जानते हैं कि हाउ पर्सनल गुरु महाराज वाज विद ईच एंड एवरी डिवोटी। आई रिमेम्बर प्रभु जी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उस टाइम मेरे को 1 सवा साल हुआ था इस्कॉन में जुड़े हुए। तो मैं जब बड़े मंदिर में हम जाते हैं तो स्टार्टिंग में प्रभु जी गोविंदास के ऊपर जो एंट्री एरिया है स्टेयर्स के पास में, वहां पर मैं था, और मॉर्निंग क्लास के बाद में गुरु महाराज वहां पर आए वॉक करने के लिए। तो मैं उस टाइम बस एक 1 सवा साल हुआ था मुझे जुड़े हुए, तो और इच्छा थी कि गुरु महाराज से मिलने की। तो मैंने अजय गौरांग प्रभु जी को फोन किया था, उन्होंने कहा था कि आपको मैं कॉल कर दूंगा, आप वेट कीजिए। तो समहाउ गुरु महाराज जी वहां पर आ गए और अपना मॉर्निंग वॉक के लिए वहां पे आए। तो जपा जो दीक्षा के बीट्स रहते थे उन पे जपा कर रहे थे, और जब मैं प्रणाम किया तो महाराज पूछे, महाराज का यूनिवर्सल डायलॉग, आप कैसे हैं? तो उसके बाद तो फिर मैंने महाराज को थोड़ा सा बताया कि महाराज हाँ मैं जम्मू से हूँ। उसके पहले मैं महाराज से 6 महीना पहले मिला था, तो महाराज रिमेम्बर, ओ हाँ आप मुझसे इस समय मिले थे, जन्माष्टमी के टाइम पे आप मुझसे मिले थे। एंड देन गुरु महाराज वहां पे वॉक कर रहे थे, वहां पे तो महाराज ने बोला मैं वॉक करूंगा फिर आपसे मिलूंगा। तो अब हम वहीं पे स्टेयर्स के पास में खड़े हुए थे, तो महाराज 1 राउंड करे, 2 राउंड किए और हमारी तरफ देख रहे थे। तो वहां पे रुके और मुझे बुलाया।
आपने प्रसाद कर लिया? मैं कहा नहीं गुरु महाराज अभी तो नहीं किया। अच्छा ठीक है, फिर 1 राउंड किया और महाराज चल के आए, तो कहाँ से करेंगे आप प्रसाद? मैं गुरु महाराज आज क्लास के बाद थोड़ा मिस हो गया, तो यहाँ गोविंदास से कर लेंगे, स्नैक बार से कर लेंगे। फिर 1 राउंड किया, गोविंदा से क्यों करेंगे? आप स्टूडेंट हैं तो आप पैसे क्यों खर्च करेंगे? तो आई गेस योगीनाथ प्रभु थे महाराज के साथ में, इनको फूड फॉर लाइफ से प्रसाद करवा दो। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं अभी कौन हूँ? मैं अभी 16 माला जप नहीं कर रहा हूँ, मेरे को अभी जुड़े हुए 1 साल नहीं हुआ है और गुरु महाराज इतना सोच रहे हैं मेरे बारे में। तो ऐसा मुझे सब भक्तों का एक्सपीरियंस रहा है कि हर एक डिवोटी के बारे में गुरु महाराज पर्सनली सोचते थे। तो बहुत ही मुझे आपने सुंदर ये चीज़ बताया और गुरुजनों का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जैसे आपने बताया सुमुखा प्रभु जी ने आपको जो है एक पर्सनल टच दिया। बहुत बार हम लोग ये गलती कर देते हैं प्रभु जी ना कि भक्त लोग आते हैं तो हम सीधा बस आप आ नहीं रहे हैं, आपका साधना ठीक नहीं चल रहा है जो है या अगर कांग्रेगेशन के भक्त तो अभी जब मंदिर बन रहा है तो आप प्लीज आप डोनेशन दीजिए। पर बहुत बार भक्त लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ एक हमारे बारे में तो पूछें, एक वो कि हमारा क्या एक वो पर्सनल टच प्रेम वो बहुत बार मिस हो जाता है प्रभु जी। ये आपने बहुत ही एक सुंदर पॉइंट बताया। तो प्रभु जी प्रभुपाद जी आपने भी बोलते थे, प्रभुपाद जी पॉइंट बोलते थे कि देयर इज अ पॉकेट एंड बिहाइंड द पॉकेट दिल है। तो हम अगर पॉकेट देखते हैं किसी की कितना दान दे सकता है, कितनी गीता ले सकता है, तो हमारी पॉकेट तो हमें मिल जाएगी, लेकिन दोबारा वो आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। लेकिन अगर हम उसका दिल ले लेते हैं तो दिल जहाँ आएगा तो पॉकेट तो अपने आप उसके साथ में आ जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी के प्रवचन में प्रभुपाद ने बोला है कि दिल पर फोकस करो, पॉकेट पर फोकस मत करो, तो अपने आप ही सारी दुनिया आपको पैसा भी देगी, धन भी देगी, आप इंसान को कलेक्ट करो। जय। Okay, so प्रभु जी would like to go further in all the other questions. प्रभु जी आपने जो है फुल टाइम आपने ज्वाइन करा, आपने बताया कि आप जॉब कर रहे थे, देन आपने फुल टाइम गुरु महाराज से परमिशन लेके आपने ज्वाइन करा। तो प्रभु जी अगर कोई ब्रह्मचारी ज्वाइन करता है तो उनके लिए तो इट इज नॉट दैट कंपेरेटिवली नॉट दैट चैलेंजिंग बिकॉज उनको जो है लक्ष्मी का इतना आवश्यकता नहीं रहता, सिर्फ बॉडीली मेंटेनेंस के लिए तो टेम्पल से मिल जाता है। लेकिन अगर आप गृहस्थ आश्रम में रह के आप फुल टाइम ज्वाइन करते हैं और जब आप इतना अच्छा पोस्ट पे थे, आप लाखों में अर्न कर रहे थे, तो लाखों से आप जो है ऑब्वियसली टेम्पल इतना प्रोवाइड नहीं कर सकता, एक बेसिक अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बट स्टिल प्रभु जी तो क्या चैलेंजेस रहे फुल टाइम ज्वाइन करने के बाद? कैसे प्रभु जी आपने मेंटेन किया इनिशियल डेज में प्रभु जी? देखिए तब भी मेंटेन करते थे, उतना ही मेंटेनेंस आज भी चलता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लाइफ को मेंटेन करते हैं कृष्ण। कृष्ण कहते हैं शरणागति के श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने 6 लक्षण बताए हैं, उसमें अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, गो रक्षति इति विश्वासो गोतृप्तः वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। भक्तिविनोद ठाकुर ने 6 शरणागति लक्षण बताए। प्रथम है अनुकूल से संकल्प, अनुकूल चीजों को स्वीकार करो, प्रतिकूल का वर्जन करो। तो मैंने प्रतिकूल का वर्जन किया, पहले भी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो आई कम फ्रॉम अ मीडिया बैकग्राउंड, मैंने मूवीज देखना छोड़ दिया। कभी लाइफ में मूवी मॉल्स, सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी वाइफ ने सपोर्ट किया, उसने कभी फोर्स नहीं किया कि हमें मूवी देखने जाना है और हमें मॉल जाना है। तो हमारे इसलिए सुमुखा प्रभु जी बताते थे कि आप सारा टाइम सैटरडे संडे ऑफिस से आते हो, यही दे देते हो मंदिर में, थोड़ा समय पत्नी को भी दिया करो, घर पर भी दिया करो, वापिस जा रहे हो तो कुछ गिफ्ट लेकर जाओ उनके लिए, उनको कुछ गिफ्ट करो। तो मैं करता था, लेकिन वाइफ ने कुछ ज्यादा नहीं भी ले जाओ तब भी वो वैसे, लेके जाओ तब भी वैसे, सिंपल उसको एक्सपेक्टेशन थी, उसको बस ये आओ साथ रहो बस, ठीक है, प्रसाद खाओ और इन्फॉर्म कर दो। लोग क्या गलती करते हैं, इन्फॉर्म नहीं करते। तो मैं इन्फॉर्म कर देता था कि भाई मैं इतने काल के लिए जा रहा हूँ, इतने रात तक इतने बजे तक आऊंगा। तो उस चीज को उसने सपोर्टिव लेकर के चली और हमने अनुकूल चीजों को स्वीकार किया कि हम धोती कुर्ता ही पहनेंगे। जब से मैं फुल टाइम बना हूं आज तक मैंने दुबई की यात्रा करी, जबकि कहते हैं वहां पर कपड़े चेंज करके जाना चाहिए वरना एंट्री बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, बट बाय द मर्सी ऑफ गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद मैं ऐसे ही गया, ऐसे आया, चल गया काम। फिर अभी बर्मा गए तो वहां पर पता चला कि एंट्री में बड़ा दिक्कत होता है और पैंट शर्ट पहनना चाहिए, बट मुझे इन्फॉर्मेशन तब मिला जब मैं ऑलरेडी फ्लाइट में पहुंच गया था। सो वो बोले अभी आप फोटो खींच के भेजिए, आपने क्या पहना है। वैसे मैंने धोती कुर्ता जो मैं पहनता हूँ यही मैं पहन रहा हूँ इतने समय से। बोले बड़ी दिक्कत है, बर्मा के अंदर बहुत दिक्कत है, हाउ विल यू कम।
So even we have requested Bhakti Ashram Vishnu Swami Maharaj to come in the Western clothes, not in dhoti kurta. So महाराज जी को तो इन्फॉर्मेशन पहले था, तो महाराज जी एंड अच्युत मूर्ति प्रभु चेंज द ड्रेस, बट मेरे पास तो है भी नहीं और मेरे को प्लानिंग भी नहीं थी. सो आई एंटर्ड लाइक दिस, और बाय द मर्सी ऑफ गुरु महाराज अगेन मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं अच्छे से अंदर गया, वापस कथा करके वापस आया. लोकनाथ महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ऑल्सो केम सिमिलरली इन धोती कुर्ता, तो उनको भी इंफॉर्मेशन नहीं था, बट उनका भी हो गया. तो इतना भगवान रक्षा करते हैं भक्त की, रक्षति इति विश्वास हो. तो उसके बाद गोत्रप्तम वर्णम तथा भगवान पालन करते हैं. सो हमने जो पहले अर्निंग्स करी है उनको कुछ इन्वेस्टमेंट किया LICs में, कुछ बैंक्स में, तो कुछ पोस्ट ऑफिस में. कोई अच्छा पैकेज था तो फाइनेंशियली MBA किया है, सो आई नो हाउ टू मैनेज माय फंड्स. तो उनको अच्छे से रखा था, और वे पेरेंट्स सपोर्टिव है. हमारा अपना ओन्ड हाउस है, तो किराया नहीं है घर का कि किराया देना है. ट्रैवलिंग मेट्रो में करनी है तो इतना रुपया तो अरेंज हो ही जाता है कि आदमी मेट्रो में ट्रैवल कर सकता है. जहाँ प्रोग्राम करने जाते हैं वहां भक्त लोग रिसीव करके अपनी गाड़ी में ले जाते हैं, छोड़ जाते हैं. और इस तरह से जहाँ भी बाहर जाते हैं वहाँ ट्रैवलिंग के लिए सब कुछ ऑर्गेनाइज करके देते हैं डिवोटीज की. आप हमारे एरिया में आ रहे हैं तो एवरीथिंग इज अ स्पॉन्सर्ड ट्रिप. सो मुझे कभी धन की आवश्यकता लगती नहीं, और पूरा जीवन तो भक्तों के मध्य गुजर रहा है, तो प्रसाद पा लेते हैं, और जो थोड़ा सा मेंटेनेंस मंदिर से मिलता है उससे बच्चों की स्कूल की फीस चली जाती है. पेरेंट्स अपना जीवन जीते हैं, हम लोग उनके साथ उनके घर में रहते हैं. तो मैं तो ट्रैवलिंग में रहता हूँ ज्यादा, तो प्रसाद हर जगह मिलता है, भक्त हर जगह मिलते हैं, और रहने की व्यवस्था भक्त करते हैं. सो माई लाइफ इज ऑन द गो, सो ऑलवेज ट्रैवलिंग. तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि धन चाहिए तो मुझे कुछ खर्चा करना है, खर्चा करना ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा. सो आई गो टू ऑस्ट्रेलिया, आई गो टू बर्मा. मेरे पास कोई डॉलर्स नहीं होते, मैं जैसे जाता हूँ वैसे वापस आता हूँ, कुछ बीच में रास्ते में खर्चे की जरूरत है. प्रसाद लेके जाते हैं, प्रसाद पाते हैं, प्रसाद वहां से लेके आते हैं. तो बहुत सुंदर मुझे आपने बताया कि बेसिकली रक्षति इति विश्वासो, अगर ये हमारा ये फेथ है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, तो देन एवरीथिंग विल मेंटेन वेरी स्मूथली प्रभु जी. तो इसमें ज्वाइन करेंगे. एक बार क्या हुआ, मेरे को ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम हो गया था. सो सन 2012 की बात है, और 40 दिन में हॉस्पिटल में था. तो हमारे कई सारे भक्त लोग भी सेवा करते थे, आते थे, नरसिंह आरती गाते थे, और सारे भक्त लोग वो सपोर्टिव थे. सर साक्षी प्रभु जी ने बहुत योगदान दिया मेरी लाइफ में. उन्होंने मुझे बहुत सारे ग्रंथ पढ़ना और प्रवचन देना, बहुत हेल्प किया उसको करने के लिए. सो इसलिए अमोगला प्रभु जी ने बहुत सपोर्ट किया. सो बहुत सारे डिवोटीज का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है एक डिवोटी को बनने के लिए. तो अभी तो मैं डिवोटी नहीं बना, प्रयास कर रहे हैं बनने का. तो उसमें जितना भी है वो सब भक्तों का ही दिया हुआ है, उन सभी की कृपा है. परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज की कृपा है, उन्होंने कई बार कथा करने के लिए आशीर्वाद दिया. और परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज की सेवा का मौका मिला, उन्होंने आशीर्वाद दिया. तो ऐसे सन्यासी के आशीर्वाद, भक्तों के आशीर्वाद. तो भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज जब संन्यास नहीं लिए थे तब हृदय सुमुखा प्रभु जी हमें ले जाते थे वृंदावन, और महाराज जी के साथ में तब वो वैष्णव प्रभु थे. सो उनके साथ हम गौशाला में कीर्तन किया करते थे. महाराज जी को, मैं अभी बर्मा में था तो उनकी पिक्चर दिखा रहा था पुरानी. सो मैंने कहा महाराज जी देखिए हम आपके पास, हमारे तो बहुत पुरानी पिक्चर, मैं कहा मिनिमम 16 साल पुरानी पिक्चर. सो उनको ऐसा दिखा रहे थे. तो ये सब डिवोटीज की कंट्रीब्यूशन थी, सब आते थे वहां पर, भक्त लोग कीर्तन करते थे, प्रार्थना करते थे. एक भक्त थे तो उन्होंने बोला कि प्रभु मैं ना महाराज को बताऊंगा कि आप बीमार हो. मैं कहा नहीं ऐसा मत बोलो, महाराज डिस्टर्ब होंगे. मैंने कभी उनको कुछ बताया नहीं प्रॉब्लम. नहीं मैं बोलूंगा. अभी सिचुएशन ऐसी थी कि ट्रीटमेंट हो तब जब बीमारी पता चले. 40 दिन हो गए बीमारी नहीं पता चल रही है. ब्रेन का जो फ्लूइड है वो कान के द्वारा बाहर आता है, उसको कहते हैं सेरिब्रम ओटोरिया, यानी कान से ब्रेन का फ्लूइड बाहर आ रहा है. अब ब्रेन के अंदर जहाँ छेद है उसको फिल करेंगे तभी रिकवर हो सकता है. तो फिर गंगाराम हॉस्पिटल शिफ्ट किया दिल्ली में. वहां भी द्वारका के भक्त आते थे, कीर्तन करते थे. क्योंकि मैं बाहर का नहीं खाता हूँ तो प्रसाद लाते थे. कुछ प्रसाद तो क्या सूप पीता था बस,
सूप लाते थे, फिर पिलाते थे। एक-एक डिवोटी प्रतिदिन आता था, सूप पिलाता था, कीर्तन करता था, नरसिंह आरती। कानों के अंदर रुई लगी थी बड़ी-बड़ी, तो सुनाई नहीं देता था कुछ भी। फिर भी मैं बोलता था थोड़ी हरि कथा कर दो। डॉक्टर बोला देखो ये केस बहुत डिफिकल्ट है, आई थिंक वी आर गोइंग टू लूज़ हिम, हो नहीं पाएगा। तो पेरेंट्स, वाइफ, बच्चा छोटा था, एक ही बेटा था उस समय, तो बोले अब वी आर गोइंग टू लूज़ हिम, और लास्ट चांस ये है कि हम सर्जरी कर सकते हैं। तो ऐसे समय में देखिए भगवान कैसे रक्षा करते हैं। अब पैसा कहाँ से आए? तो टेम्पल डिवोटीज ने कुछ इकट्ठा करके बोले कि हम 80,000 के करीब कुछ फंड चाहिए था, दे दिया गंगाराम हॉस्पिटल में कि प्रभु जी का इलाज हो जाए। तो जिस दिन इलाज होने की डेट फिक्स हो गई कि इस दिन ऑपरेशन होगा ब्रेन का, तो एक बहुत बड़े डॉक्टर आचार्य थे गंगाराम हॉस्पिटल के, अभी भी है, तो बोले आई विल डू दिस सर्जरी। अब इतने में डिवोटी ने जाके गुरु महाराज को बता दिया, महाराज ऐसे ऐसे हुआ उनके साथ। तो महाराज ने बोला उनको बोलो चिंता की जरूरत नहीं है, उनको अभी बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग करनी है, तो डोंट वरी, हिज लाइफ इज लॉन्ग। जय। तो उस समय मैं कोई वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग नहीं करता था, भागवत कथा भी नहीं करता था, केवल मंदिर की मॉर्निंग क्लासेस देता था भागवतम। कोई बड़ी-बड़ी प्रोग्राम, पंडाल प्रोग्राम नहीं करता था। 2016 में शुरू किया, ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया भी कुछ नहीं था। 2012 की बात है। तो महाराज के वचन थे, ही हैज टू डू वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग एंड हिज लाइफ इज लॉन्ग, सो ही सेड डोंट वरी। भक्त ने आकर के ये बताया मुझे, लिख करके दिखाया ऐसे, कि महाराज ने बोला। सो मैंने ऐसे लेटे-लेटे प्रणाम किया, क्योंकि मैं उठ नहीं सकता था। बहुत सारे इंजेक्शंस लगे थे, एंटीबायोटिक्स लगे थे। 40 दिन हॉस्पिटल एडमिट हुआ आदमी, वैसे आप समझ सकते हैं क्या हालत होगी। सो जो भी डिवोटी आते थे उनको टीयर्स आ जाते थे कि इतना पेन एक डिवोटी को कैसे हो सकता है लाइफ में। फिर फाइनली ऑपरेशन कर दिया उन्होंने, ओटी पे रखा, थर्ड मेरा ऑपरेशन था। सो अचानक ही डॉक्टर ने बोला कि एक टेस्ट कराना है, डाई टेस्ट। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंक डालेंगे, दैट इंक विल फ्लो थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, और दिमाग के किसी कॉर्नर से बाहर आएगी, तो पता चलेगा कौन सा पार्ट खोलना है। पूरा तो हेड नहीं खोल सकते, उतना खोलेंगे, सर्जरी स्टिचेस लगाएंगे और बंद कर देंगे। तो लेकिन जब इंक डाला तो इंक बाहर नहीं आया, कोई होल नहीं दिखाई दिया उनको। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया, बोले कि जी होल नहीं दिख रहा है। बोले कि ईएनटी को बुलाओ, ईयर से हटाओ ये जो कॉटन लगा है, तो कॉटन हटाया गया। बोले अभी बताओ, देखो। तो रोज मेरा जब कॉटन चेंज होता था उसमें ब्लड होता था, पस होता था, म्यूकस होता था, लेकिन उसने जब हटाया एवरीथिंग वाज ड्राई, पूरा सूखा हुआ था, कुछ भी नहीं था। तो समझ नहीं पा रहे थे क्या हो गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ओटी से इनको बाहर ले चलो डिस्चार्ज रूम में, और मैं पूछूंगा। तो मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने कहा जी रात को जब मैं सो रहा था ना, तो जब सब डिवोटी चले गए, तो मैं सोच रहा था कि अब तो अंतिम काल आ ही गया है। तो नरसिंह भगवान की फोटो मैंने अपने रूम में लगाई थी। मैं बोला नरसिंह भगवान, आप प्रचार कराना चाहते हो गुरुदेव की कहने के अनुसार कि पूरे विश्व में प्रचार करना है, मैं तो अभी चलने योग्य भी नहीं बचा हूँ, प्रचार क्या करूंगा। तो आप ही देखिए क्या करना है। ऐसा सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। तकरीबन रात को 2:30 बजे ऐसा लगा कि फोटोग्राफ से नरसिंह भगवान बाहर आ रहे हैं, और वो जय। मेरा इल्यूजन भी था कि वो मेरा दर्शन था, आई कांट से। और नरसिंह भगवान ने आकर मेरी छाती के ऊपर हाथ रखा, पूरी बॉडी ऐसे वार्म हो गई जैसे कि कुछ हॉट प्रोडक्ट लगाया गया है, पूरा शरीर गरम गरम जल रहा है, और मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ, प्यास लग रही है, सूख रहा है, ऐसे सब कुछ ऐसे ड्राई रॉड से सुखाया जा रहा है, सब कुछ जो अंदर म्यूकस था, पस था, सब सूख गया एक ही रात में। सुबह जब सर्जरी को गए तो डॉक्टर भी हैरान थे। वो बोले फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ गंगाराम हॉस्पिटल कि एक डॉक्टर ने डिसीजन लिया ऑफ ऑपरेशन, एंड आई एम गिविंग यू बैक कि ऑपरेशन नहीं चाहिए, आपकी सारी रिकवरी हो चुकी है, आप ठीक हो गए हैं बिना जय। ऑपरेशन के, और आप अपने फंड्स वापस ले, सारे डिवोटीज का फंड्स लिया, वापस डिवोटीज को रिटर्न कर दिया कि भाई कोई जरूरत नहीं पड़े किसी भी पैसे की। तो ये लेकिन जय। ठाकुर जी रक्षा की, इससे ज्यादा क्या रक्षा करेंगे, ना पैसा लिया ना कुछ हुआ, एंड एवरीथिंग वाज डन मिनिमल। जो पैसा लगा थोड़ा बहुत उसमें रूम चार्जेस में क्लियर हो गया सब कुछ। जय। जब आप डिस्क्राइब कर रहे थे ये चीज, तो गूज़बम्प्स आ रहे हैं प्रभु जी, एकदम कि नरसिंह भगवान का जो है दर्शन हुआ, बहुत सुंदर प्रभु जी। तो ये चीज प्रभु जी बहुत बहुत बना, हम लोग इस बात पे इतना फेथ नहीं रखते कि हाँ कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, कृष्णा विल मेंटेन अस। जैसे महाप्रभु ने जो है रूप सनातन को कहा था कि हाँ आपको
जब इतना कुछ फंड्स लेने की जरूरत नहीं, रूप गोस्वामी अपना वो छोड़ के जा रहे थे, तो उनके साथ में उनके सर्वेंट थे। हाँ, तो लेकिन जी। ये बात हम लोग बहुत बार नहीं समझ पाते प्रभु जी। तो बहुत ही ब्यूटीफुली आपने मुझे अपने पर्सनल तो लाइफ से एक्सप्लेन करा प्रभु जी इस चीज को। मन क्या ऐसा ऐसा एक बार नहीं हुआ, अनेकों बार हुआ है। अनेकों बार ऐसे-ऐसे इंसिडेंट्स हुए लाइफ में, जहाँ पर कृष्णा ने अपनी प्रेज़ेंस, गुरुदेव ने अपनी प्रेज़ेंस, डिवोटीज़ ने अपनी प्रेज़ेंस हर जगह दिखाई है कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। सो जब डिवोटीज़ हैं, भगवान है, फिर फ़ेथ क्यों नहीं, फिर डर क्यों? हुँ, सो अगर आप फ़ेथ रखेंगे भगवान पर, भक्ति प्रारंभ भी होती है श्रद्धा से। एक्चुअली क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है श्रद्धा और एक होता है भरोसा। तो हुँ, डिवोटीज़ श्रद्धा तो करते हैं, लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं करते। हुँ, तो एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। एक बार एक एक वो नट था, जो कि रस्सी के ऊपर चलते हैं ना, नट होते हैं। तो रस्सी के ऊपर चलकर दिखाया उसने, तो सारे लोगों ने तालियाँ बजाई, बोले, "वाह! कितना सुंदर नट है। देखो, चल रहा है रस्सी के ऊपर।" तो उसने कहा कि अभी आपको मुझ पर कॉन्फिडेंस है कि मैं चल सकता हूँ? बोले, "यस, यू कैन डू इट।" तो बोला, "अच्छा ठीक है।" तो उसने इशारा किया, इधर से एक बंदर, इधर से एक बंदर, 2 बंदर बिठा दिए कंधे पे, हुँ, और फिर उसने रस्सी पर चलकर दिखाया। लोगों ने ताली बजाई, बोले, "अमेजिंग! ये तो मतलब सुपर से भी ऊपर हो गया। ये तो मतलब पूरी रस्सी चल दी और बंदर बिठा के, अमेजिंग!" फिर उसने 2 छोटे-छोटे बच्चे बुलाए, बोला, "क्या आपको मुझ पर ये विश्वास है कि मैं चल पाऊँगा?" बोले, "हाँ, हाँ, चल लोगे, बच्चे लेकर भी चल लोगे।" 2 बच्चे बिठाए छोटे-छोटे, उसने फिर रस्सी क्रॉस की। बोला, "अभी मैं स्टेज को और 4th लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। आप में से 2 वॉलंटियर चाहिए जो मेरे कंधे पर बैठ जाए और फिर मैं क्रॉस करूँगा।" और नोबडी केम, हुँ, क्योंकि उनको उस पर विश्वास तो था कि वो चल सकता है, लेकिन भरोसा नहीं था कि हमको कहीं गिरा तो नहीं देगा। हुँ, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन विश्वास, भरोसा। श्रद्धा तो है, भगवान है, रक्षा करते हैं, विश्वास है, लेकिन भरोसा करेंगे, ये नहीं। हुँ, इसलिए भगवान ने दोनों चीज़ें बोली भक्तिवेदांत ठाकुर ने, रक्षते इति विश्वासो गोत्रप्त वर्णम तथा। रक्षा भी करते हैं और तुम्हारा पालन भी करते हैं। विश्वास रखना है, भरोसा भी रखना है, दोनों चीज़ें। तो लोग विश्वास तो करते, तभी तो मंदिर जाते, ग्रंथ पढ़ते, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम आती है, हमारे गुरु महाराज का जब कोई प्रॉब्लम होता था कि लैंड पे कोर्ट केस हो गया है, डिवोटीज के साथ ऐसा हो गया है, तो महाराज अपना जप माला लेते थे और जप करने लगते। हुँ, तो लोग बोलते थे महाराज को जवाब ही नहीं दे रहे। सो महाराज गो इन कांटेक्ट विद कृष्णा, उनकी मीटिंग चालू हो गई कृष्णा के साथ। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम है लाइफ में, घर में, पहली चीज होती है माला साइड किया, मैं ध्यानपूर्वक बाद में करूंगा, पहले मैं थोड़ा मैनेज कर लूं जो डिस्टर्ब हो गया है। हुँ, So we try to manage by ourselves. Maharaj was managing through Krishna. So हुँ, that's the difference between a devotee and a normal devotee और प्राकृत भक्त जो है। हुँ, So ये महाराज का जो है ना, मैंने सीखा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जस्ट सिट डाउन, आइडल, माला ले लो और प्रार्थना करो भगवान से। ये भी नहीं प्रार्थना करने की ये ठीक करो, बस आप जप करो, वरना वो नाम अपराध लग जाएगा। नाम की महिमा के बल पर अपनी भगवान से रक्षा मांगना नहीं, आपको कुछ मांगना, जब जप करो, एंटर हुँ, इनटू कृष्णा कॉन्टैक्ट, कृष्णा विल ऑटोमेटिकली डील, सब डील कर देंगे। तो ऐसा अनेकों अनेकों बार हुआ है ऐसा मेरी लाइफ में, और आज भी होता है, चमत्कार होते हैं जहाँ आपको पता ही नहीं है कि क्या होगा, वहां प्रसाद मिल रहा है आपको, जहाँ आपको पता नहीं है कैसे जाऊंगा, वहां डिवोटीज मिल रहे हैं आपको। Everywhere, every day magic is happening. Every day. Last 23 years हो गए मेरे को, 2002 से 2025 आ गए, 23 वर्ष हो गए ग्रंथ को पढ़ते समझते और प्रयास करते हुए भक्त बनने का। इतना मैजिक हुआ है, ये तो मैं ही जो है अच्छा नहीं हूँ, जो शरणागत नहीं हो पा रहा हूँ, अन्यथा इतना सब कुछ कृष्ण ने कर दिया कि अभी तक मतलब सब कुछ लुटाने का मन करे भगवान के ऊपर, ऐसी स्थिति ला दी भगवान ने। जय। बहुत जब भी आपके आंसर सुनता हूँ तो बस आई जस्ट गेट इनटू देम। बहुत सुंदर लगता है प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन आता है, जैसे आप प्रभु जी भागवत कथा करते हैं, भागवत सप्ताह करते हैं, तो आज के टाइम पे प्रभु जी, जी जी। इट इज इन ट्रेंड कि बहुत जो है मतलब हर गली में जो है एक भागवत जो है कथावाचक है, और बहुत जो है जी, फेमस फेमस कथावाचक भी है, बट नॉट टेक नेम, बट हाँ, जो है कि जब तक 11 लाख रुपए नहीं आएंगे, जब तक 21 लाख रुपए नहीं आएंगे तो कथा नहीं होगी। तो मतलब एक राइट, पर्टिकुलर जो है चार्ज करते हैं कथा के लिए। तो प्रभु जी राइट। क्या मतलब इवन कथा के लिए या कीर्तन के लिए, लेकिन ऐसा कहा जाता है मुझे कि कथा और कीर्तन के लिए हमें खुद से कुछ मतलब हम एक अमाउंट फिक्स नहीं कर सकते।
कि हम इतने में करेंगे। तो प्रभु जी ऐसे लोगों से जो श्रवण करते हैं, जो एकदम प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं भागवतम के, उनसे जो श्रवण करते हैं, तो क्या करना चाहिए? और जो अमाउंट चार्ज कर रहे हैं कथा के लिए, तो उसके उसके ऊपर प्रभु जी क्या जो है एक मैसेज है, किस तरीके से देखना चाहिए प्रभु जी इस चीज को? देखो, शास्त्र का तो निर्णय ये है कि कथा के दौरान, यज्ञ के दौरान, कीर्तन के दौरान अगर आपने पहले से कोई अमाउंट फिक्स किया है, हम्म, देन ना तो श्रवणकर्ता को, न श्रवण कराने वाले वक्ता को, यज्ञ करने वाले यज्ञिक ब्राह्मण को और यज्ञ कराने वाले यजमान को कोई फल नहीं मिलेगा, ये फल नहीं मिलेगा। हम्म, अब दूसरी ओर ये भी है कि जो वक्ता है या जो कीर्तनिया है या जो यज्ञिक ब्राह्मण है, उसको अपने आप से ही जो यजमान है जिसने करवाया है, उसको अपनी ओर से कुछ दक्षिणा देना चाहिए। हम्म, सो दक्षिणा मीन्स दैट इज डिजायर ऑफ यजमान। वो देने के लिए आपको कुछ भी दे सकता है और नहीं देने के लिए वो कुछ भी नहीं दे सकता है। बट आपका मन खिन्न नहीं होना चाहिए, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। ऐसी स्थिति है तब तो आप प्रचार कर सकते हो। लेकिन जैसा आपने बताया कि पहले से जो अमाउंट फिक्स होते हैं, वो सिस्टम ठीक नहीं है, शास्त्रीय सिस्टम नहीं है। लेकिन अब उसमें उनके जो फॉलोअर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये बुराई भी क्या है, आज लोग मूवी बनाने के लिए इतना हीरोज को पैसा देते हैं, कोई भी बड़े जिम में जाने के लिए इतना पैसा देते हैं, तो धर्म को पाने के लिए पैसा क्यों नहीं? आप उसके विरोधी क्यों? तो हम धर्म में पैसे के विरोधी नहीं है, लेकिन उस धन का उपयोग क्या? उससे अपनी अपनी शारीरिक व्यवस्थाओं में बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमना ज़रूरी है क्या? आज हमें भी लोग धन देते हैं, लेकिन हम उस धन को कहाँ देते हैं? उसको मंदिर में लाकर देते हैं। जो भी मिलता है, पहले तो माँगते नहीं, जो मिलता है उसको लाकर के मंदिर में देते हैं कि चलो भगवान की सेवा में लगेगा, है ना? हम्म, तो अब जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि कन्वेंस चार्जेस दिए, वो तो हमारे ट्रेन में या प्लेन में खर्च हो गए। जो छोटा-मोटा खर्चा खाने का, कपड़े का, वो उन्होंने दिया, वो खर्च हो गया। लेकिन जो उन्होंने ऊपर से मंदिर को कह के दिया कि भई ये मंदिर के लिए हम देना चाहते हैं, वो मंदिर में चला गया। उसका 1 रुपया भी क्या, 1 सिक्का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने जीवन में। तभी प्रचार में प्योरिटी आती है, तभी उसकी फोर्स से लोग जुड़ते हैं। अगर चीटिंग करते रहेंगे, तो आप एक इन्फ्लुएंस तो क्रिएट करेंगे, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। किसी का जीवन परिवर्तन नहीं हो पाएगा। गौड़ी वैष्णव विचारधारा जो है, वह बहुत गहरी है। ये कोई रासलीला का कीर्तन भजन नहीं है कि हमने थोड़ा नाच लिया, धूल उड़े माथे पे लगे वृंदावन की धूल, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके लिए बहुत गहरा विषय भागवत का है। सो ये आई यूज़ दिस प्लेटफ़ॉर्म इस कारण से, क्योंकि लोगों का स्वतः प्रेम होता है ना कथाओं में, जैसे आपने कहा गली-गली में भागवत कथा। सो आई वांट टू टेक इट टू द लेवल कि गुरु कृपा से स्थिति पर ले जाए कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करें एज अ कथावाचक। दे कम टू यू एंड नाउ यू गिव देम अ जेन्युइन प्लेटर। आप उनको एक सही ग्रंथ का ज्ञान दीजिए, उनको आप फंसाइए मत संसार में। ना तो मैं दीक्षा गुरु हूँ जो मैं उनको दीक्षा के लिए ललायत कर रहा हूँ, ना मैं उनसे धन की कामना कर रहा हूँ, ना मैं उनकी कुंडलियां देख रहा हूँ कि मैं उनके भविष्य बना रहा हूँ। मैं तो यथारूप जो प्रभुपाद जी ने लिखा है मैं उनको ज्ञान देने का प्रयास करता हूँ। शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे रिसाइटर से सुनता है जिसके अंदर धन का लालच है, जैसे एक बार एक राम कथा करने के लिए गए और वो राम कथा कर रहे थे, तो प्रसंग चल रहा था भगवान के अभिषेक का, रामचंद्र भगवान का अभिषेक हो रहा है और उनको बहुत जोर-जोर से रोना आ रहा था। तो उनको देख कर के पब्लिक भी रो रही थी। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी, आप इतनी सुंदर कथा कर रहे हैं, समय आ गया है कथा पूर्ण होने का, आज 8वां दिन है, राम कथा 9 दिन होती है, आज 8वां दिन है, आप अभिषेक पर तो प्रसन्न होना चाहिए, आप रो क्यों रहे? ये विपरीत रस भाव प्रकट कर रहे हैं, समझ नहीं आया क्या कारण है। तो बोले कि देखो, पिछली बार भी मैं आया था, इन लोगों ने मुझे वादा किया था कि मैं इतना रुपया आपको देंगे, पर इन्होंने धोखा किया था, मुझे दिया नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि बस 1 दिन और बाकी, अगर इस बार भी नहीं दिया तो मेरे ऊपर इतना कुछ पेंडिंग चल रहा है, लोन मेरा कैसे चुकेगा? तो इस चीज को सोच करके मुझे रोना आ रहा है। तो अब कथावाचक का मन किधर लगा हुआ है? इवन जैसे कि अगर हम सप्ताह को छोड़ करके नॉर्मल क्लास की भी बात करें, इफ यू आर डूइंग अ क्लास फॉर गेटिंग ऑनर, फॉर गेटिंग द पब्लिक
अटैच। एक डिवोटी, मैं नाम नहीं बोलूँगा, मुझे बोले एक दिन, "प्रभु जी, आप ना कथा में थोड़े चुटकुले डालो, फिर देखो पब्लिक कैसे आती है।" तो मैंने कहा कि मैं डालूँ, ये कोई वो थोड़ी है कि मैं खिचड़ी का मसाला बना कर के फिर प्रेज़ेंट कर रहा हूँ टू अट्रैक्ट समवन। हुँ, इट्स जस्ट अ जेन्युइन प्रीचिंग। क्या है? भक्तिसिद्धांत महाराज बोलते थे, द एक्सटेसी ऑफ हरि कथा लिसनिंग इन योर हार्ट दैट इज कमिंग आउट। आपने एक गिलास में पानी भरा भरा भरा, इतना भर गया कि वो छलकने लगा, ये प्रचार है। प्रचार मतलब जो मैंने सुना, जो मैंने समझा, जब मैं बैठूं तो मेरी कनेक्टिविटी भगवान के प्रति सेवा है। उनको अपनी कथा सुनना अच्छा लगता है, तो मैं हरि की कथा का वर्णन करते 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 भूल ही जाऊं कि मैं वृंदावन में हूँ, कि दिल्ली में हूँ, कि मैं बैंगलोर में, कि मैं ऑस्ट्रेलिया में कहा हूँ। मैं बस बोल रहा हूँ भगवान के बारे में। वो जो कनेक्टिविटी है, वो लोगों को एहसास होती है, लोग बोलते हैं, है ना? हुँ, अब वही दूसरी जगह पर क्या है, कनेक्टिविटी नहीं है, या तो फिर नेम के लिए या फेम के लिए, या जो बनाने वाला है वो भी जब करते वक्त भी सोच रहा है आज मैं कौन कौन से पॉइंट बोलूं कि मैं अट्रैक्ट कर सकूं। हुँ, तो दिस इज नॉट राइट वे ऑफ डूइंग हरिकथा। हरिकथा मीन्स आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, जब आपका मौका है बोलने का, तो जो विषय दिया गया उस विषय में आपकी जो समझ है, आपने ग्रंथ खोला, श्लोक पढ़ा, एंड नाउ यू आर एक्सप्लेनिंग व्हाट यू अंडरस्टूड, हुँ, व्हाट यू अंडरस्टूड। सो इनिशियल डेज पे हम प्रीचिंग करते हैं, पीपीटी बनाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, दैट इज गुड, ताकि सिस्टमैटिक वे में चले। पर आप पूछिए कितने भी प्रचारक, आप भी स्वयं प्रचारक है, आप जानते होंगे, जो पॉइंट आप प्लान करके जाएंगे वो सारे पॉइंट आप बोल नहीं पाएंगे। आप क्या बोलेंगे, आपको प्लान नहीं होता है। कृष्ण बुलवाते हैं स्वयं। यस, सो ये अंडरस्टैंडिंग है। आप ऐसे व्यक्ति का सुनेंगे जो धन ले रहा है, पहले से 20 लाख 25 लाख मांग रहा है, तो क्या होगा? जैसे कहते अवैष्णवात मुखोदगीतम उत्तम हरि कथा अमृतम। हरि कथा जो है वो अमृत के समान है। उसमें अगर सांप का मुंह लग जाए तो जहरीली हो जाती है। हुँ, तो वो क्या होगा, जो रिसाइटर के मन में लालच का भाव है, वो लालच का भाव उसके श्रवणकर्ता के मन में भी आएगा। हुँ, भागवत महिमा पुस्तक में पद्म पुराण में लिखा है, धनार्थी वक्ता है, धन आर्थी यानी धन की कामना का वक्ता है, और श्रोता भी धनार्थी की इस कथा को करवा लूं तो मेरे घर की बिल्डिंग अच्छी बन जाए, मेरा घर चल जाए, मेरे पैसे हो जाए, मेरी फैक्ट्री चल जाए। धनार्थी वक्ता है और धनार्थी श्रोता है, तो दोनों को धन तो मिलेगा लेकिन कृष्ण नहीं। हुँ, इसलिए वक्ता को भी कृष्णार्थी होना चाहिए और श्रोता को भी कृष्णार्थी होना चाहिए, कि कृष्ण को पाने के लिए वक्ता बोल रहा है और कृष्ण को पाने के लिए श्रोता। तब वो कथा पवित्र कथा होती है, वो कथा निर्गुण कथा होती है। सत्वगुण रजगुण तमोगुण से परे, निर्गुण तीनों गुणों के परे जाकर वो कथा होती है। सो हरि कथा में बिल्कुल निष्कपट भाव से, निष्कलंक भाव से, निष्काम भाव से, निर्विकल्प भाव से बैठ जाना चाहिए जहां जो बुलाए। लेकिन हाँ, इतना जरूर करता हूं मैं कि मैं आयोजन के लिए बोलता हूं कि बड़ा आयोजन होना चाहिए, ताकि हुँ, मैं अगर 10 लोगों को कथा सुना रहा हूँ, वो कथा अगर 1000 सुनेंगे, अगर आप कैमरा लगा देंगे तो यूट्यूब पे उसको और लाखों लोग सुन लेंगे। जस्ट फॉर द प्रीचिंग पर्पज मैं बोलता हूँ कि हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर दीजिए, देन आई विल कम। तो उसमें हम कभी भी धन की कोई बात नहीं करते। जय। तो जैसे बोलते हैं कि जीवेरे लालसा यही इति उतिधाय शिष्णोधर परायण कृष्ण नहीं पाया। जैसे आपने बोला, तो कृष्ण का प्राप्ति नहीं होगा, उससे आपका इंद्रिय तृप्ति जो है हो जाएगा। इवन मैं कहीं ना कहीं सुन रहा था कि महेंद्र प्रभु मेंशन कर रहे थे, वो तो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड बताते हैं। इवन एक नाम कथा करके उनका सीरीज है, उसमें बताते हैं कि जो व्यक्ति अगर इवन पैसा चार्ज कर रहा है कीर्तन के लिए, या इवन जो व्यक्ति अपना 16 माला का जप अच्छे से नहीं कर रहा और वो कीर्तन लीड कर रहा है, तो उसके जो श्रोता हैं, हाँ उनके हृदय में अनर्थों को बढ़ा रहा है, जो उसके मुख से अगर नाम हाँ, सुन। तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल बहुत बार इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और आज के टाइम पे मुझे कथा, बिल्कुल। इवन जो कथा कर भी रहे हैं, मैं देखता हूँ इवन प्रामाणिक संप्रदाय से भी हैं, लेकिन कथा के नाम पे कुछ भी चल रहा है। लेकिन यस इसमें यस। प्रभु जी आप एक बहुत बड़े आइडियल हैं। और अगर हम हमारे टाइम की बात करें, तो परम पूज्य पाठशाला राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, मतलब यस अगर अजामिल प्रसंग, मतलब मैंने देखा है मुझे आज के टाइम पे 7 दिन का भागवत कथा है, तो एकदम फर्स्ट कैंटो से 12वां कैंटो लोग पहुँच जाते हैं। खत्म। महाराज अगर एक प्रसंग लेंगे तो 7 दिन एक ही प्रसंग के ऊपर चर्चा होगी। अगर अजामिल प्रसंग लेंगे तो उसके ऊपर चर्चा होगी। तो ये चीज़ इसमें मुझे क्या है बहुत। कि देखो महाराज ने जो किया ना, महाराज ने अमंग डिवोटीज किया, हुँ, महाराज ने अमंग डिवोटीज किया, क्योंकि महाराज सन्यासी थे, तो उन्होंने अमंग डिवोटीज किया। अब हमारी जो क्राउड होती है ना, वो नई क्राउड है, हम कनेक्ट महाराज, क्योंकि कथा के द्वारा महाराज अपने शिष्य बना रहे हैं लोगों को, तो महाराज उस कथा में अपना अनुसार चल सकते हैं।
लेकिन जहाँ हम कथा करते हैं, वहाँ पर जो ऑर्गेनाइज़र होता है, जिसने इवेंट किया है, हुँ, उसका प्रेशर होता है कि देखिए, आपको ये प्रसंग तो बोलने चाहिए। सो हम क्या करते हैं, बड़ी इसको इंटेलिजेंटली डील करते हैं। हम क्या करते हैं कि अपने प्रसंग जो मुझे बोलने हैं, वो मैं बोलूँगा। वो बोलेंगे जी कृष्ण जन्म तो होना चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, 4th डे में अपना प्रसंग बोलूँगा, उसके आखिरी के 10 मिनट में कृष्ण जन्म का करवा के फिनिश कर दूँगा, सो दैट वो जो ऑर्गेनाइज़र है वो भी प्रसन्न हो गया और हमने अपने जो भक्त हैं, उन समाज को एक चरित्र प्रदान किया कि देखो मैंने ये कथा इस बार उठाई थी, इस बार मैंने ये 7 विषय आपको पूर्ण रूप से सुनाए हैं। ये 7 जैसे अभी हम छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, हुँ, वहाँ पर हमारी कथा 12 महाजन के ऊपर होने वाली है, 13 दिसंबर से। तो अब 12 महाजन यानी प्रतिदिन एक महाजन पर बोले। अब वहाँ जो कम्युनिटी है, हजार लोग वहाँ के लोकल कम्युनिटी के आएंगे, वो बोलेंगे अरे जी भागवत कथा हो रही, कृष्ण जन्म तो नहीं हुआ, ये तो कथा नहीं हुई। अब वो इस्कॉन के ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि वो नए लोग हैं ना, उनको आप कनेक्ट करने जा रहे हो। तो वहां पर क्या करना होता है, कथा हमारी वही 12 महाजन पर चलेगी, लेकिन कृष्ण जन्म 5 मिनट 4th डे हो गया। हुँ, गोवर्धन पूजा 6ठे दिन 5 मिनट के लिए गोवर्धन का भजन गा दिया, कीर्तन करा दिया, लोगों को डांस करा दिया, हो गया जी गोवर्धन पूजा। उनको यही चाहिए, उनको पता ही नहीं है कि पूरे में गोवर्धन बोलना होता है, क्योंकि लोग सुनते समझते तो है। इस तरह से हम उनको कनेक्ट करते हैं लोगों को। सो वी फॉलो राधा गोविंद स्वामी महाराज ऑल्सो, एंड वी फॉलो द अदर संप्रदाय preachers also, that दोनों के कॉम्बिनेशन से वी आर कनेक्टिंग न्यू क्राउड्स टू इस्कॉन। मेन मुझे फ़ोकस ये है कि हाँ, कि नए लोग जो है वो कनेक्ट हो जाएँ, तो समहाउ अपना भी हाँ, मैसेज उनको दे दें और कनेक्ट भी हो जाएँ। हाँ। यस, यस, यस। वो कुछ भी बोलेंगे, कृष्ण जन्म जितनी बार भी आएगा, वो लिख देंगे बोर्ड पे कृष्ण जन्म है आज। लेकिन अब कृष्ण जन्म में बार-बार एक ही तरीके से तो नहीं करा सकता ना, कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन तो है नहीं। तो मैं बैठूँगा, कभी मैं वासुदेव चरित्र का वर्णन करूँगा, कभी मैं देवकी चरित्र, कभी मैं कंस ने नेगेटिव क्यों हो गया उस पर वर्णन करूँ। तो हर बार अलग प्रकार से भागवत चलेगी, अलग टीका से भागवत चलेगी, लेकिन हो सकता है विषय वही रहे। जय बहुत सुंदर। तो प्रदीप इसमें हमने एक अभी पॉइंट तक 150 टॉपिक्स बोले हैं और हर बार कथा का डिफरेंट टॉपिक लिया है। तो अभी तक कुछ भी रिपीट नहीं किया। अगर एक बार बोल दिया, तो अगली बार वो प्रसंग आएगा भी, तो उसको 5 मिनट में ओवर करके विल इंक्रीज द टाइटल जो हमने डिसाइड किया, उसी पर चर्चा करेंगे। जय तो बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया प्रभु जी। एंड अभी प्रभु जी क्वेश्चन इतने सारे हैं, बट समय का भी अभाव। लेकिन प्रभु जी, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका एक पार्ट 2 जो है हम जरूर करेंगे, बिकॉज एक पॉडकास्ट में मुझे पॉसिबल नहीं है सब आपसे इतने सारे प्रश्न, क्योंकि मैंने अपना ग्रुप में डाला था कि प्रभु जी के साथ पॉडकास्ट करो, तो इतने सारे प्रश्न आए थे कि ये प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं। मेरे पास अभी लिस्ट पड़ा हुआ है प्रभु जी, बट मैं एकदम अभी सिलेक्टेड हो रहा हूँ। तो प्रभु जी रैपिड इसमें फायर कर सकते हैं इसमें। यस यस एक रैपिड फायर राउंड है प्रभु जी, वो हम एक 5 मिनट में हम करेंगे। तो प्रभु जी एक क्वेश्चन जो है आया था, जो कि मैं भी पूछना चाह रहा था कि रिगार्डिंग प्रभु जी ब्लैक मैजिक एंड तंत्र। बहुत बार भक्त लोग जो है, मतलब जो लोग डिवोटीज हैं प्रभु जी, बाहर के लोगों को तो एक अलग बात है, लेकिन जो भक्त है 16 माला जप कर रहे हैं, या हरिनाम दीक्षित है, या ब्राह्मण दीक्षित है, तो अगर कोई उनके ऊपर प्रभु जी ब्लैक मैजिक है, तंत्र जो है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी कारण से जो है उनके ऊपर करता है, तो क्या उसका इफेक्ट मुझे होता है? और अगर है तो फिर भक्तों को इसको कैसे डील करना चाहिए? बिकॉज़ बहुत बार मैं देखता हूँ डिवोटीज भी जो है प्रभु जी, दे गो टू सम, मतलब कोई जो तांत्रिकी हैं उसके पास जाते हैं इसको रेक्टिफाई करवाने के लिए। तो क्या किस तरीके से इसको भक्त लोग डील कर सकते हैं प्रभु जी? देखना पड़ेगा ब्लैक मैजिक की परसेंटेज क्या है, हुँ, किस किस गति का उसने क्षति पहुंचाई है। हुँ, अब किसी व्यक्ति के अंदर प्रेत प्रवेश कर गया है और हुँ, वो ऊट-पटांग बोल रहा है। अब मैंने देखा था एक व्यक्ति के शरीर में प्रेत चल रहा हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्यूमर की बॉल है, क्रिकेट बॉल पूरी बॉडी में मूव कर रही है जैसे। सो हम उसको होल्ड कर रहे हैं एंड ही इज बैंगिंग, वो दीवार पे अपना सर मार रहा है और शरीर के ऊपर ऐसे बॉल चल रही है। हुँ, सो ऐसी स्थिति जब हो जाती है जहाँ पर लग रहा है कि प्रेत हावी हो चुका है, उसकी भाषा बदल गई है, उसकी आँखें बदल गई हैं, तो ये ब्लैक मैजिक का अल्टीमेट एंड यानी कि कुछ भयानक हो चुका है। हुँ, तो ऐसी अवस्था में भी श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, नरसिंह भगवान के आरती, नरसिंह कवच, ये सब प्रयास करना चाहिए पहले, क्योंकि एक माता जी की बेटी को एक मुस्लिम प्रेत ने पकड़ लिया था, अभी कुछ दिन पहले की बात है। मेरे घर पे भी आई, मैंने उनको काफ़ी काउंसलिंग भी किया, लेकिन सेटल नहीं हो रहा था।
बाद में उन्होंने केवल प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोला, उनको वही आता था और उसके बाद से उनकी बेटी से वो प्रेत निकल गया था। सो प्रभुपाद का नाम लेकर के प्रभुपाद प्रणाम मंत्र इज वेरी पावरफुल। सो वो प्रयास करना चाहिए भक्तों को। नरसिंह आरती, नरसिंह कवच, नरसिंह मंत्र बोल के प्रोक्षण करके जल के अंदर तुलसी डाल के थोड़ा हल्दी मिला के वो पिलाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो कर सकते हैं अगर चढ़ गया है तो। अच्छा, अगर तांत्रिक को दिखाना है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपके कंट्रोल नहीं हो रहा है और व्यक्ति माला ही नहीं कर पा रहा है और उसके घर का पूरा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है और उसने सब कुछ ट्राई कर लिया पूजा, तब भी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में से अगर बीमार तो डॉक्टर को भी तो दिखाते हैं। सो जस्ट एज अ सेक ऑफ वी आर गोइंग फॉर अ डॉक्टर ट्रीटमेंट, तो हम उसको यूज कर सकते हैं उस थेरेपी को। लेकिन हम उसको अल्टीमेट भगवान तो नहीं मान रहे। सो वी कैन गो टू सम तांत्रिक कि ऐसा हुआ, अगर वो उतार सके तो अच्छा है, ताकि हम आगे का जीवन भजन अच्छा से कर सकें। लेकिन पहले अपने सारे स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म्स जो है वो ट्राई करने चाहिए। हम नरसिंह आरती, नरसिंह कवचम और भी अन्य अन्य मंत्र है, रक्षा मंत्र है, रक्षा सूत्र है, वो सब बोल सकते हैं। प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, कीर्तन, ये सब कर सकते हैं। हल्दी पिलाना और मिर्ची खिलाना, प्रोक्षण का जल देना, चरणामृत पिलाना, भगवान की माला ला करके देना, भगवान की चरण तुलसी देना, ये सब चीजें प्रयास कर सकते हैं पहले। ये ना हो तो फिर अब स्थिति बिगड़ गई है तो फिर दिखा। प्राय आक्रमण भी उन्हीं पर होता है जिनकी स्पिरिचुअल लाइफ प्रॉपर नहीं है। कहीं ना कहीं साधना में, नियमों में गड़बड़ कर रहे हैं, तभी आक्रमण होता है। तो इविल आई या सोल्स का आक्रमण, अगर आप जैसे टॉयलेट नहीं करना चाहिए पेड़ के नीचे खड़े होकर, आप डिवोटी इनिशिएशन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके पुराने संस्कार वो पेड़ के नीचे खड़े होकर के यूरिन पास कर रहा है, तो कुछ पेड़ पर रहने वाला प्रेत होगा तो उसके उस सूक्ष्म छिद्र के माध्यम से प्रवेश कर जाएगा शरीर और वो ओवर पावर कर लेगा, और फिर उसकी जो डिजायर्स होंगी वो चेंज होगी। वो अनियन गार्लिक का फूड मांगेगा, अल्कोहल मांगेगा, he will get caught up, पूरा परेशान हो जाएगा। तो इस तरह से है। लेकिन अगर डिवोटी नियम पालन करता है, 4 नियम, जैसे स्त्री पुरुष ने संग किया उसके उपरांत स्नान करके ही शयन करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे ही सो गए तो वीर्य के माध्यम से भी प्रेत प्रवेश कर सकता है। ऐसी कई सारी द्वार है जिनके माध्यम से वो प्रवेश कर सकते हैं। पर आप अगर भजन निष्ठ है, अच्छा भजन करते हैं, नियम पालन करते हैं, तो प्रोटेक्ट रहते हैं। अगर इसके बाद भी, जैसे मैंने भी अपनी लाइफ में काफी सारे ऐसे अनुभव किए, लेकिन वहां जब भी अनुभव हुए, दे कम फॉर देयर लिबरेशन। उनकी रिक्वेस्ट होती है कि आप यहाँ कथा कर रहे हैं, ये एरिया ठीक नहीं था, हमारी मुक्ति का प्रयास करिए, ऐसे करके उन्होंने कुछ कुछ शब्द बोले हैं, तो हमने उनके लिए नरसिंह कवच आदि किए हैं। तो उसके बाद फिर उनकी वो आवाजें वगैरह आनी बंद हो गई है। तो ऐसा होता है, मतलब छाती भारी हो गई थी, एक दिन छाती पे बैठ गया था, एक गला पकड़ लिया था पूरा, और मैंने हरि नाम लिया बहुत मुश्किल से, हरे कृष्ण जैसे धक्का मारा तो बॉडी हल्की हो गई। मैंने लाइट जलाई, देखा कोई नहीं रूम के अंदर, बट कौन था, अनुभव हुआ कुछ भारी व्यक्ति ने पकड़ रखा है मुझे। सो फिर मैंने उनसे पूछा और बोले कि हाँ, यहाँ एक सोल थी जो कि बहुत दिन डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन अच्छा हुआ कि आप आए तो मुक्त हो गया। तो अब कभी कभी डिवोटीज के ऊपर आक्रमण होता है क्योंकि वो स्पिरिचुअल बेनिफिट चाहती है डिवोटीज से। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के जीवन में मिले, भक्ति सिद्धांत महाराज को मिले, श्रील प्रभुपाद को मिले। तो ब्लैक मैजिक कोई व्यक्ति तभी कर सकता है आपके ऊपर जब आप कमजोर है। अगर आपका विश्वास, प्रेत के और ब्लैक मैजिक का सबसे बड़ा पॉइंट है योर वीकनेस ऑफ हार्ट, हृदय दौर्बल्यम। अगर हृदय दुर्बल है, आप बहुत कमजोर हैं, आपको भगवान पर विश्वास नहीं है, तो पेड़ पर सफेद चादर भी दिखेगा तो आपको लगेगा भूत है। हो सकता है भगवान दर्शन देने आए हो। सो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। तो ये सारी चीजें हैं कुल मिलाकर के। सो केस टू केस वेरीफाई करना पड़ता है। इस केस में हमें तांत्रिक की आवश्यकता नहीं है, इस केस में कितना मंत्र करना है, इस केस में क्या करना है। सो वी कांट गो वन लाइनर, है ना। तो इसलिए जैसे मुझे आपने बताया कि हाँ, जो व्यक्ति खुद से स्पिरिचुअली वीक है सबसे ज्यादा उस पर इफेक्ट करेगा। अगर आपका साधना, अगर आप अपने साधना प्रोग्राम में फिक्स है, अपने ब्रह्मचर्य में फिक्स है, सब चीजों में आप फिक्स है, तो फिर इतना इफेक्ट नहीं करती हैं ये चीजें, कंपैरेटिवली कम करती हैं। बिल्कुल।
तो प्रभु जी, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट हम इसको कंक्लूड करेंगे विद अ रैपिड फायर राउंड. This is the matchless gift rapid fire round. तो प्रभु जी, आपका फेवरेट प्रसादम आइटम? ओह, प्रसादम। ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है बिकॉज़ आई नॉट फॉन्ड ऑफ प्रसादम। ज़्यादा प्रसाद नहीं पाता हूँ, बहुत कम पाता हूँ। बट फिर भी मुझे अच्छा लगता है आलू के पराठे प्रसादम। जय. प्रभु जी, आपका पहला प्रभुपाद बुक कौन सा था? फर्स्ट श्रील प्रभुपाद. पहला प्रभुपाद बुक था जो मैंने पढ़ा था बियॉन्ड बर्थ डेथ। जय. और आपके मुझे पहले आंसर से आपने बताया आलू पराठे, तो जो भक्त सुन रहे हैं तो अब सब जो है प्रभु जी के लिए आलू पराठे बना के ला सकते हैं. नहीं, बिल्कुल भी नहीं लाना। मेरे को प्रसाद फॉन्ट नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग ग्रंथ पढ़ें और जप करें। ओके. मुझे आपका सबसे ज्यादा फेवरेट श्रील प्रभुपाद जी का बुक? सबसे फेवरेट श्रील प्रभुपाद जी का बुक है श्रीमद् भागवतम। जय. आपका प्रभु जी फेवरेट होली धाम? श्री वृंदावन धाम। जय. एंड प्रभु जी, आपके फेवरेट डीटीज इन एंटायर इस्कॉन? एंटायर इस्कॉन फेवरेट डीटीज तो मेरे वैसे राधा गोविंद है। सो आई लाइक राधा गोविंद अ लॉट, जो अपने जयपुर में है रूप गोस्वामी के, और उन्हीं के डीटीज यहाँ नोएडा टेम्पल में राधा गोविंद देव जी हैं, फरीदाबाद में राधा गोविंद देव जी हैं, और मेरे घर में भी राधा गोविंद देव जी। आई लाइक राधा गोविंद मोस्ट। जय. एंड प्रभु जी, आपका फेवरेट टेम्पल इन एंटायर इस्कॉन? फेवरेट टेम्पल इस्कॉन द्वारका। हरि बोल। ओके. प्रभु जी, आपके फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम श्रीमद् भागवतम? Favorite character from Srimad Bhagavatam. So I like best that is Bhikshu Geet. So I like that particular part of Bhikshu Geet, how that Brahmin, that person change his life. So वो जब भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, भिक्षु गीत को पढ़ते हैं, सो बहुत ही ज्यादा उसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति के जीवन में कौन दुख देता है। तो वो बोलते हैं कि लास्ट में अपने भजन में बोलते हैं, इस जीवन में कोई भी किसी को दुख नहीं दे सकता है ना? न ग्रह, न काल, न देवता, न कर्म, सब चीजों को मना किया। ना तो पूर्व जन्म के कर्म दुख देते हैं, न काल दुख देता है, ना आपको कर्म दुख देते हैं, ना देवता दुख देते हैं, ना आपको परिवार के जन दुख देते हैं, ना शरीर दुख देता है। तो उसमें बताते हैं कि दुख का कारण है, परम कारण क्या है? मनः परम कारणम आमनंती। सबसे बड़ा कारण है मन। मनः परम कारणम आमनंती संसार चक्रम। संसार के चक्र के अंदर व्यक्ति को घुमाता रहता है। तो अगर आपका माइंड कंट्रोल है, इफ योर माइंड इज कृष्ण कॉन्शियस, तो आपके जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको दुख दे सकता है। ना तो कर्म, न काल, न देवता, न ग्रह, न नक्षत्र, कोई कष्ट नहीं सकता। अगर आपका मन कंट्रोल, अगर मन कृष्ण में है, फिर आपको कोई दुख नहीं जीवन। जय. एंड प्रभु जी, आपके फेवरेट कैरेक्टर या पर्सनालिटी फ्रॉम गौर लीला? गौर लीला में सबसे सुंदर चरित्र जो है श्री हरिदास ठाकुर का है, जो इतना कष्ट सहने के बाद में भी he is chanting the holy name and हरिदास ठाकुर की तरह का जीवन, ना ही तो उनको एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद भी भगवान के नाम के प्रति निष्ठा। उनको जब मारा जा रहा था तो 22 बाजार में पिटाई खाई, तो सुना है हमने कई बार, लेकिन जब हम उनका ग्रंथ पढ़ते हैं तो पता चलता है श्री हरिदास ठाकुर को जब मारा गया इतनी जोर जोर से, तो जब जो मुसलमान मारने वाले थे पठान, वो रोने लगे कि अगर तुम नहीं मरे या तुमने नहीं रोका, हम मरेंगे, हमारा परिवार खत्म हो जाएगा, हमें मार देगा काजी। तो उस काल में उन लोगों की रक्षा करने का भाव, ये जो पॉइंट है ना, जिसने आपको 22 बाजार में मारा है, उनकी रक्षा करने का भाव कैसे हो सकता है? उनके लिए प्रार्थना की कि अच्छा ठीक है, अगर आप लोग कष्ट आ रहा मिलेगा आपको, तो अब एक काम करो, मैं मेरे हाथ पांव बांध के मुझे पानी में फेंक दो, मैं आंख बंद करके मूर्छित होने का बहाना करूंगा, मुझे पानी में फेंक दो।
उन लोगों की रक्षा हेतु उनको पानी में फेंक दिया गया। अब पता नहीं वो कैसे उन्होंने वो चेन खोली, कैसे पानी से बाहर निकल करके फिर दोबारा अपना प्रचार प्रारंभ किया। तो ये जो श्री हरिदास ठाकुर का जो चरित्र है, इसलिए देखिए सारी दुनिया भगवान तक जाती है। हरिदास ठाकुर एक ऐसे चरित्र है जिनके पास प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके आते थे। दुनिया भगवान को मिलने जाती थी और वो भगवान उनसे मिलने आते थे। सो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे ऐसी सेवा करो कि आप भगवान को देखो ना देखो, भगवान आपसे मिलने के लिए आपके घर तक, आपकी सेवा तक आ जाए कि कितनी तुमने मेरे लिए सेवा करी। सो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड आई वांट टू लर्न फ्रॉम श्री हरिदास ठाकुर। जय। प्रभु जी, आपके पूर्वाचार्यों में से सबसे फेवरेट आचार्य? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, because I connect with him, Shri Raghunath Das Goswami, because Raghunath Das Goswami come from a very opulent family. So my father was a textile engineer, उनकी अपनी इंडस्ट्री थी। तो I come from a opulent family, हम लोग ब्राह्मण परिवार से भी थे। सो लेकिन उसके बाद में भी मेरे को कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ी मैंने, और या भगवान ने छुड़ा दी है, जो भी रहा, कैसे मैं आया। सो मैं रघुनाथ दास गोस्वामी का अंश मात्र भी नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे आइडल है। मैं वैसा जीवन चाहता हूँ कि जीवन में केवल और केवल भक्त हो, भगवान हो, ग्रंथ हो, कथा हो। 3 घंटे प्रतिदिन भागवत करते थे, उन्हीं से मैंने भागवत करने की प्रेरणा ली। वो प्रतिदिन परिक्रमा करते थे, उन्हीं से प्रेरणा लेके परिक्रमा करता हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बार मैं राधा कुंड पर बैठकर कुछ कर भक्तों को कथा सुना रहा था। सो वहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन कुटीर है। सो एक साधु न जाने कहाँ से आए, उन्होंने इधर विश्वचंद्र ठाकुर का कुटीर भी है, कृष्णदास कविराज का कुटीर भी है, और रघुनाथ दास गोस्वामी का कुटीर, भजन कुटीर है राधा कुंड के, श्याम कुंड के तट पर। तो मैं श्याम कुंड के वहां पे कॉरिडोर में कथा सुना रहा था। सो वो आए, उन्होंने कुछ ब्रूमिंग की सब जगह, एंड फाइनली रघुनाथ दास गोस्वामी के ऑल्टर में गए अंदर, वहां से उनकी गार्लैंड निकाली और लाकर के मेरे गले में डाल दी। तो सारे भक्तों को तो पता है कि प्रभु जी रघुनाथ दास गोस्वामी को फॉलो करते हैं। सो एवरीबॉडी स्टार्टेड सेइंग वो रघुनाथ दास गोस्वामी हिमसेल्फ रेसिप्रोकेटेड that okay, you want to follow, I'm blessing you that you follow properly. मैं कर नहीं पा रहा हूँ, but yes, रघुनाथ दास गोस्वामी blessed me properly. जय। okay, प्रभु जी, आपके फेवरेट पास टाइम ऑफ द लॉर्ड, बोथ ऑफ कृष्णा एंड ऑफ महाप्रभु, फेवरेट पास टाइम? भगवान का फेवरेट पास टाइम मुझे लगता है ब्रह्म विमोहन लीला, जो भगवान ने करी है। कैसे अपने आप को एक्सपेंड किया भगवान ने। जैसे हम अपने परिवार की, अपने मित्रों की, अपने भक्तों की कोई भी गड़बड़ हो, उसको हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। सो कृष्ण मैनेज फॉर 1 ईयर, 1 वर्ष तक कृष्ण ने सब लोगों को मैनेज किया, गायों को, बछड़ों को, अपने ग्वाल बालों को, उनके पिता माता, अपने माता पिता, सबको मैनेज कर, सबको इतना प्रेम दिया। उसी वर्ष में सभी ग्वालों ने अपनी अपनी कन्याओं के लिए अच्छा मुहूर्त देख के विवाह कर दिया। तो कृष्ण ने 100 करोड़ गोपियों के साथ विवाह कर लिया, क्योंकि कृष्ण थे, उन्हीं के साथ रासलीला करी। तो उन पर कोई संशय नहीं उठा सकता कि कृष्ण ने किसी अन्य की स्त्री के साथ रासलीला करी। तो ये जो पास टाइम है, इट्स हिडन एंड इट्स टू मच लर्निंग। और दूसरा, ब्रह्मा जी की चतुष्आनंद बनकर, चतुष्आनंद यानी 4 हेडेड ब्रह्मा बन के भी व्यक्ति गलती कर सकता है, विमोहित हो सकता है। भगवान की माया इतनी भयानक है। सो दिस पास टाइम्स गिव्स सो मेनी टीचिंग्स। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, जब ब्रह्मा जी बोलते हैं 10th कैंटो 14th चैप्टर 8th नंबर वर्स, ये मुझे बहुत पसंद है। तत्ते अनुकंपाम सुसुलक्ष्माणो। इस श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे कृष्ण, आप जितने भी जीवन में दुख देते हैं ना भक्त को, वो आपकी कृपा है। तत्ते अनुकंपा, अगर कोई व्यक्ति जीवन में आने वाले कष्ट भक्तों के द्वारा दिए जाए, संसार के द्वारा दिए जाए, कि प्रकृति के द्वारा दिए जाए या परिवार के द्वारा दिए जाए, अगर वो उन दुखों को, उन कष्टों को, शारीरिक कष्टों को भी तत्ते अनुकंपा, भगवान की अनुकंपा समझ के अपना जीवन जीता है, तो अंत में मुक्ति पद दया भाकम, वो मुक्ति पद, भक्ति पद का अधिकारी हो जाता है अपने आप ही, बिना डिमांड किए, बिना मांगे, बिना कुछ किए। जस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहो एंड जस्ट सहन करो वो जो दुख आपके जीवन में आ रहे हैं। वो क्या समझ के, वो लोग बोलते ना, ज्यादा डिवोटी भी कहते हैं मेरे प्रारब्ध है जी, मेरे प्रारब्ध है, काटने तो पड़ेंगे। काट रहे होते हैं लेकिन अंदर से खिन्न होते हैं,
इरिटेटेड होते हैं। यहाँ खेलने नहीं होना है, यहाँ पर क्या बोलना है, ओ प्रभु कृष्ण यू आर सो मर्सीफुल, वाह आनंद आ गया प्रभु, तत्ते अनुकंपा, प्रभु आपकी अनुकंपा, जितनी खुशी आपको भगवान की राधा रमण की कुलिया प्रसाद पाके आता है, उतना ही दुख भी आए और उसे आप उतनी ही खुशी से स्वीकार कर सके, तो आप ऑटोमेटिकली मुक्ति पद दाय भाकम, आप उस अधिकारी बन जाएंगे भगवान के धाम के, विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट आस्किंग एनीथिंग। जय ये जो है ना बहुत मुझे अट्रैक्ट करती है पॉइंट, ब्रह्मा जी की स्तुति है ये। जय और ये गौर लीला में जो प्रचार कार्य किया हरिदास ठाकुर ने और नित्यानंद प्रभु ने, और जगाई मधाई का जो उद्धार किया भगवान ने, तो भगवान ने जगाई मधाई का जब उद्धार किया तो चैतन्य मंगल में लिखा है कि गौरंग महाप्रभु ने जब जगाई मधाई का उद्धार कर दिया और उनको गले लगाया, तो महाप्रभु का रंग गौर वर्ण से काला हो गया, श्याम वर्ण हो गया। सारे लोग देख रहे थे कि भगवान गौरंग का रंग काला कैसे हो गया। तो चैतन्य मंगल में बताया गया, लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई पर कैसी कृपा करी, उनके अंदर इतने पाप थे कि वो एक बार में धुलने वाले नहीं थे। तो महाप्रभु ने गले लगा करके सारे पापों को अपने अंदर, भगवान का शरीर तो फिल्टर है ना, और लगाया, पूरा क्लीन चित कर दिया भगवान, एकदम क्लीन, उनका चित्त एकदम स्वच्छंद चित्त हृदय हो गया, ऐसा हृदय। तो सबने देखा कि शरीर गौरंग महाप्रभु का गोरा रंग काला हो गया। तो ऐसी भगवान की जो ये कृपा है ना, आज हम भगवान के संग में आते हैं, हम लोग कथावाचक बन गए, हम ये बन गए, वो बन गए, हम क्या थे और हम क्या हैं, क्या हमारा अस्तित्व है। हम केवल और केवल, हनुमान जी कहते हैं ना कि जब से राम की हो गए हमारी पूछ हो गई, हम राम के इसलिए हमारी पूछ हो गई वरना हमारे को कौन पूछता था। हनुमान जी बोले मैं तो वानर था विभीषण, हाँ, हमारा तो प्रात ले जो नाम हमारा बाय मिलेना तादी नारा, कोई समझ में हमारा नाम लेना बंदर, तो लोग खाना नहीं मिलता उस आदमी को, बंदर का मुख नहीं देखा जाता, बंदर को तमोगुणी योनि बोला जाता है, तमोगुणी होती बंदर की योनि। लेकिन बंदर के मंदिर बन गए पूरे पृथ्वी पर, थाईलैंड और बैंकॉक और अलग अलग कंट्री में बंदर हनुमान की पूजा हो रही। क्यों? हनुमान को ये कैसे बन गए? बोले कि राम की हो गए हमारी पूछ हो गई। सो हमारी जो डिमांड है वो केवल इसलिए कि हम भगवान के संगी हो गए। सो हम चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में आ गए, प्रभुपाद जी के मूवमेंट में आ गए, हम प्रभुपाद जी के शिष्यों के संग में आ गए। ये हमारी काबिलियत है और कोई काबिलियत नहीं। हमारा ज्ञान, हमारा शरीर, हमारी उत्पत्ति, ये कुछ भी हमारा अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हम इनके हैं। इसलिए हमारी जो डिमांड है, आज हमें वर्ल्ड में पूछा जा रहा है, हमें अवार्ड मिल रहा है, ये कुछ ये वैल्यूबल नहीं है। जस्ट वैल्यूबल क्या है कि हम राम के हैं, हम कृष्ण के, हम श्याम के। तो ये याद रहेगा तो हम बिल्कुल हम्बल एटीट्यूड से सर्विस कर पाएंगे। जय। मुझे आपका एक एक आंसर के अंदर इतना सारा शिक्षाएं है, इतना रिलेशन है, तो बहुत सुंदर लगता है मुझे सुन के। और जैसे आपने ये एक पॉइंट बताया कि क्योंकि हम भगवान के हैं, हम प्रभुपाद के हैं, हम गुरुदेव के हैं, तो हमें सम्मान मिल रहा है। परम पूज्य पातशाही हल्दर स्वामी महाराज जी पॉइंट बताते हैं कि जो भी भक्ति समझते हैं कि सम्मान हमें मिल रहा है, तो एक बार हम अगर सड़क पे चले जाएं तिलक के बिना, कंठी के बिना, शिखा के बिना, नॉर्मल पेंशन, तो हमें कौन पूछेगा? तो कौन हमें पूछेगा? तो ये जो सम्मान हो रहा है, ये हमारे गुरुजनों का है, ये भगवान का है, भगवान के द्वारा जो हमें दिया गया है उसका है। तो ये चीज हमेशा हमें रखना चाहिए। तो बहुत सुंदर मुझे आपने बताया। ओके प्रभु जी, आपके फेवरेट कीर्तनिया इन एंटायर इस्कॉन? कीर्तनिया तो बहुत सुंदर सुंदर है। हमारे श्री निकेत प्रभु बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके कीर्तन। हमारे आइंद्रा प्रभु का कीर्तन वाज ऑलवेज लव्ड बाय एवरीवन। मुझे सुमुखा प्रभु जी का कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, श्रील प्रभुपाद जी का कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। और एक अकिंचन कृष्ण प्रभु है, एक फॉरेनर डिवोटी है, उनका कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे, बट आई लाइक मोर कथास। तो मुझे कीर्तन में मैं आई कैन नॉट फिक्स वन कीर्तन है कि ये मेरा बेस्ट है। आई लाइक ऑल, सबको अच्छा लगता है। पर सारे डिवोटीज भगवान का नाम जो लेते हैं सभी अच्छा गाते हैं, सभी अच्छा करते हैं। एंड प्रभु जी, आपका फेवरेट वैष्णव भजन कौन सा है? फेवरेट वैष्णव भजन है मेरा, जो कहते हैं ना नरोत्तम दास ठाकुर, हरि हरि बोलिते नयन बबनीरा,
जय। गौरांगा बोली थी पुलकत शरीरा, क्योंकि गौरांग बोलने से शरीर पुलकित हो जाए तो ये टेस्टिंग पॉइंट है। तो मैं हर बार प्रयास करता हूँ आज तो पुलकित होगा, लेकिन गौरांग बोलने पर पुलकित नहीं होता। हरि हरि बोले थे नयन भवन, आंखों से आंसू आना चाहिए, लेकिन इतना हरि बोल करवाते कथाओं में एक बार आंसू नहीं निकलता। तो वो टेस्टिंग पॉइंट है। तो मैं उस भजन को मैंने इसलिए रखा हुआ है फेवरेट बना के कि मैं हर बार इसको बोलूंगा, टेस्ट करता रहूंगा लाइफ में बार बार, गौरांगा हरि हरि, गौरांगा हरि हरि। कुछ असर नहीं हो तो जितना कुछ भी किया वो श्रम ये भी केवल हो रहा है, क्योंकि असर तो हो नहीं रहा है। तो वो जब तक स्थिति नहीं आ जाएगी तब तक वो बेंचमार्क है वो भजन मेरे लिए। जय। तो प्रभु जी आपने बताया कि कीर्तन से ज्यादा कथा में आपका मुझे इंटरेस्ट है। तो प्रभु जी कथा जो है आपके फेवरेट श्रवण गुरुज, मतलब आपके श्रवण गुरुज कौन रहे हैं जिनसे आपने इनिशियली और अभी तक आप रेगुलर बेस पे आप श्रवण किया है प्रभु जी सबसे ज्यादा, जिनसे आपको कथा श्रवण करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? मोस्ट फेवरेट है श्रील प्रभुपाद। मुझे प्रभुपाद जी के कन्वर्सेशन लेक्चर्स, उनके मॉर्निंग वॉक लेक्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं, अभी भी मैं सुनता हूँ। मुझे अपने गुरुदेव परम पूज्य गोपाल कृष्ण सिंह महाराज के फॉरेनर कंट्री के जो रशियन लेक्चर्स है महाराज के, बहुत स्ट्रॉन्ग लेक्चर्स है महाराज के। वृंदावन धाम के महाराज के जो लेक्चर्स है बहुत स्पेशल लेक्चर्स है। सारे लेक्चर स्पेशल है बट कुछ बहुत ही ज्यादा मेरे हृदय से लगे हुए लेक्चर्स है। फिर मुझे राधा गोविंद स्वामी महाराज जी की भागवत कथाएं बहुत पसंद है, मैंने उनसे बहुत सुना है, बहुत नोट्स बनाए। जो भी आज बोल रहे हैं वो हरीश शौरी जी का वो ग्रंथ से बोलते हैं टीका, वो मुझे अच्छा लगता है। और उन्हीं की प्रेरणा से मैं जो हूँ आज विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी की टीका पढ़ने लगा और जीव गोस्वामी की गोपाल चंपू पढ़ने लगा, उनसे बोलने लगा। तो महाराज ने इन्फ्लुएंस किया डीप भागवत में जाने के लिए। एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू महाराज लोटसली दैट ही पुल्ड मी टुवर्ड्स श्रीमद् भागवत कथास। और ये जीवन का यही दायित्व है। अभी मैं इजोलिस भक्ति आश्रम विष्णु स्वामी महाराज से पूछ रहा था बर्मा में, महाराज मैं ठीक कर रहा हूँ कथाएं जो कर रहा हूँ मैं। महाराज बोले एक मनुष्य जीवन का यही कर्तव्य है भगवान का गुणान वर्णन करना, आप कर रहे हैं, ये सबसे प्रमुख सेवा आप कर रहे हैं भगवान। सो ये ऑथराइज्ड बाय आचार्य, ऑथराइज्ड बाय गुरुदेव है, तो ये मुझे अच्छा लगता है। और इसलिए सर साक्षी प्रभु जी को मैं बहुत सुनता हूँ, सुना है मैंने। उनकी जो इतनी गहरी ज्ञान है, एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रंथ है, तो हर लेक्चर में उनकी इतनी डिटेल होती है। वो हृदय सुमुखा प्रभु जी बड़ी लविंगली हमें सिखाते थे। तो ये सब मेरे टीचर्स रहे, अभी भी है, और दे विल लाइफ दे विल कीप टीचिंग मी। सो आई लर्न, इनसे सुना है मैंने। रोमापाद स्वामी महाराज को सुना है मैंने, उनके कुछ माधुर कादम्बरी लेक्चर्स मैंने सुने। और राधानाथ स्वामी महाराज के मैंने काफी सारे लीला स्थलियों के लेक्चर्स सुने हैं। ये सब मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किए हैं, आज भी करके सुनता रहता हूँ सब लोगों। आपकी प्रभु जी बेस्ट फ्रेंड इन ऑल द गॉड ब्रदर्स और डिवोटीज? एक का नाम लूंगा ये तो ठीक नहीं है। सो एवरीबॉडी लव मी एंड आई लव एवरीवन। जय। ओके प्रभु जी, एक क्वेश्चन जो था ये हम एक समाप्त करते हैं। भक्तों की तरफ से आ रहा था कि ये जरूर पूछना कि प्रभु जी अभी इतना मैसिव लेवल पे प्रचार कर रहे हैं और इतना फॉलोइंग है, इतने भक्त लोग इंस्पायर हो रहे हैं प्रभु जी से, तो क्या कभी इन फ्यूचर जो है प्रशांत मुकुंद प्रभु जी जो है दीक्षा देंगे, दीक्षा गुरु बनेंगे? अभी मैं वृंदावन में था तो परम पूज्य लोकनाथ महाराज के एक सन्यास डिसाइपल है, राधे श्याम श्यामानंद महाराज। हाँ, सो महाराज मुझे बोले तुलसी आरती में गले लगा करके कि मैं भी आपके प्रवचन सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा महाराज मैं तो छोटा सा जीव। बोले नहीं नहीं। तो फिर महाराज ने आशीर्वाद दिया, गले लगाया। कुछ देर बाद महाराज परिक्रमा मार्ग में मिले हमको डिवोटीज के साथ में। तो हमारे सारे डिवोटीज को कहते हैं इनको जल्दी जल्दी गुरु बनाना है, इस्कॉन में ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। तो मैंने कहा महाराज मैं उस लायक नहीं हूँ, पर आप लोगों की चरण रज, क्योंकि भक्त पदे धूली, भक्त पदे जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल। भक्तों का अवशेष, भक्त अवशेष यानी उनके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस, भक्तों की चरण रज, उनके महाजनों की कथा से बनता जो उन्होंने किया उस पर चलना, और उनके द्वारा दिया गया जल, ये मिलेगा तो शायद इन कमिंग टाइम ऐसा हो। बाकी तो गुरुदेव की इच्छा होगी, जैसा भी होगा, जो भी कराना चाहेंगे। मैं तो एक खिलौने की तरह हूँ, जैसा कराएंगे, जहाँ नचाएंगे जाएंगे वैसा करेंगे। जय।
तो जो लोग एस्पायर कर रहे हैं वो एक होप रख सकते हैं प्रभु जी कि एग्जैक्टली शिला गुरुदेव जी ही का वो फल होगा, हमारा तो कुछ योगदान नहीं होगा। बाकी पता नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग। अभी तो मैं एक अच्छा भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ भक्तों की कृपा से। बहुत बहुत ही सुंदर प्रभु जी आपने बताया। और आज का ये कन्वर्सेशन प्रभु जी इतना इंस्पिरेशनल था, मतलब आपका हर एक आंसर में प्रभु जी आई यूज टू डीप डाइव इनटू इट, एक मेडिटेशन में चला जाता था जो भी आप डिस्क्राइब करते थे। कई बार ऐसा हुआ घूसबम्स से आ गए, बहुत सारा आपने बताया, गुरु महाराज का पास टाइम बताया, एक नरसिंह भगवान का आपने पास टाइम बताया, तो बहुत सुंदर हर एक आंसर था प्रभु जी। तो कन्वर्सेशन ही कंटिन्यू होती जाए, बट हम फॉर श्योर प्रभु जी इसका एक सेकंड पार्ट जरूर करेंगे क्योंकि बहुत से प्रश्न है प्रभु जी will do, भक्तों के। will do. थैंक यू सो मच प्रभु जी, रियली ग्लैड आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और इतना सारा रियलाइजेशन आपने शेयर किया। तो इन द एंड प्रभु जी आप कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए, भक्तों के लिए मैसेज देना चाहेंगे? रसिकानंद प्रभु से जुड़े रहिए, इनके पॉडकास्ट सुनते रहिए और इन्हें बहुत ही सुंदर सेवा कर रहे हैं। इज ब्रिंगिंग द आचार्य सन्यासीज। मैं तो इनके पॉडकास्ट सुन रहा हूँ और सबकी लाइफ हिस्ट्री सुनने का मौका मिल रहा है। हरे कृष्णा टीवी पर भी हुआ है, पर प्रभु जी का जो स्वीटनेस है ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस वो बहुत स्पेशल है। सो आई प्रे फॉर हिम दैट ही कीप डूइंग द सर्विस एंड सभी के जीवन चरित्र एक जगह पर आ जाएंगे सारे इस्कॉन के भक्तों के। तो एक बार में प्लेलिस्ट बन जाएगी, तो हमें अलग अलग जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा। स्ट्रेट अवे गो रसिकानंद प्रभु के चैनल पर एंड जस्ट लिसन अबाउट एनी ऑफ द आचार्य, एनी भक्ता, और हमारे जैसे कुछ जीव कुछ भी किसी को भी सुन सकते हैं। प्रभु जी आपका थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने अपना ब्लेसिंग दिया, अपना समय दिया, एंड रियली ग्लैड प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और ऐसे ही प्रभु जी अपना कृपा मुझे रखिए हमेशा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।